अर्जुन। एम राष्ट्रीय अनानास। भारत में अनानास है। अनानास फोन। अर्जुन, क्या तुम अभी भी मेरी माँ के साथ रहना चाहते हो? नहीं प्रिया, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा फोन खराब हो गया है और तुम्हें एक नया खरीदना है? मैं पैसे बचा रहा था और 1 महीने तक कचरा बेचकर तुम्हारे लिए यह खरीदा है। यह क्या है? मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे लिए खरीदते हो आईफोन का नवीनतम संस्करण और तुम मुझे नकली उत्पाद खरीद कर देते हो। असली? हर मोड़ पर हजारों रुपए लगते हैं। मैं एक कचरा बीने वाला हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो तुम मेरे लिए ये भी नहीं खरीद सकते नकली उत्पाद? क्या तुम्हें पता है कि मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ मुझ पर कैसे हंसती हैं? प्रिया, गुस्सा मत हो, मैं गलत था, अगली बार नहीं होगा। अगली बार नहीं होगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। तुम बस कचरा उठाते हो, तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो और तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है। मैं तुम्हारे साथ दुख नहीं झेलना चाहती। मैं तुम्हें बताती हूँ, माँ अब शर्मा साहब की औरत हो। नहीं प्रिया, मैं एक कचरा बीनने वाला हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर से यह तुम्हारे सिवा कोई मुझे नहीं चाहता। निकल जाओ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा परिवार कबाड़ खाना चलाता है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। मैं तुम्हें बताती हूँ, शर्मा साहब तो गुप्ता सांस्कृतिक विरासत व्यापार फर्म के शेयरधारकों में से एक हैं। शर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे। केवल ऐसे लोग ही 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति वाले मेरे लायक हैं। अरे नहीं। ओफ। पिताजी, माँ, आपको व्यवसाय क्यों शुरू करना पड़ा? लेकिन आपको व्यवसाय शुरू करना ही था। आपने व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज लिया और आपने खानपान का काम चुना और मुझे ऐसी गड़बड़ में छोड़ दिया। मैं क्या करूं? अभी भी 1 करोड़ रुपए का कर्ज है। मैं इसे कैसे चुकाऊंगा? मैं एक प्रेमिका कैसे ढूंढूंगा? अरे कौन कचरा फैलाना? क्या तुम्हें कोई सार्वजनिक नैतिकता नहीं है? यह क्या बकवास है? सोना, यह अच्छा है। मेजबान को बधाई। कचरे को खजाने में बदलने वाली प्रणाली से जुड़ने के लिए और सड़ी हुई चीजों को जादू में बदलने की क्षमता प्राप्त करने के लिए। प्रणाली? कचरे को जादू में बदलना? यह क्या बकवास है? वाह, यह काफी अच्छा लग रहा है। अरे हे भगवान, हे भगवान। सच में, यह सच है। क्या यह अंगूठी की शक्ति हो सकती है? यह कचरे को खजाने में बदल सकती है। कार मॉडल को असली कार में बदल रही है। बाकी चीजों का क्या? मेरे बच्चे का इंतजार करो। प्रिया की पेंटिंग, यह कमाल है। कचरे को खजाने में बदलना, यह सच में इस अंगूठी का कमाल है। इसके साथ मुझे पत्नी नहीं मिल सकती। हाँ, बदलो। और यह बदलता है। यह क्या बकवास है? मैं दिन में सिर्फ 3 बार बदल सकता हूं। या कहो, यह महीने में सिर्फ 3 बार बदल सकता है। जो भी हो, भले ही यह महीने में 3 बार बदले, मैं संतुष्ट हूं। इन चीजों के साथ कर्ज की क्या जरूरत है? जाकर देखो, क्या ये चीजें असली हैं या नकली? मालिक, एक नजर डालो। छोटे भाई, तुम इसकी ज्यादा कीमत नहीं है। यह लो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। सब मुझे दे दो। ऐसा नहीं हो सकता।
2000 रुपए, 2000 रुपए। उसकी शक्ल देखो। यह पेंटिंग और गुलदस्ता निश्चित रूप से 2000 से ज्यादा के हैं। क्या वह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? मुझे एक नजर डालने दो। मुझे फिर से देखने दो। अरे छोटे भाई, 5000, 5000। मैं अपने चरित्र की गारंटी देता हूँ, 5000 ही सबसे ज्यादा है। तुम भी एक नजर डालो। वह पेंटिंग प्रिया की शैली जैसी दिखती है। छोटे भाई, मुझे यह खेप मिल गई है। 1 लाख, 1 लाख, तुम देखो। मैं 10 लाख रुपए दूंगी। सच में 10 लाख रुपए? ये सच में तांग यिन की असली कलाकृति है। बस ये पेंटिंग, इसमें मरम्मत के निशान क्यों हैं? क्या यह आदमी वह एक मरम्मत करने वाला है? मरम्मत बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल नया लग रहा है। एक और है, आप क्यों नहीं देखते? यह महिला मुझे क्यों घूर रही है? क्या उसे मुझ में दिलचस्पी है? रिया की कंपनी बच गई, इतने शानदार मरम्मत कौशल के साथ। क्षतिग्रस्त वाला अद्वितीय खजाने को बहाल करने का मौका है, अगर तुम मेरी रिया की कंपनी में आ सको। 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए सालाना वेतन वाली नौकरी। मैं ये सामान ले लूंगी। नहीं, बिक्री के लिए नहीं। सुंदर महिला, तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तुम सुंदर हो कि यहाँ लोगों को धमकाओ। मैं इसे 10 लाख रुपए में नहीं बेच सकता। मुझे इस फूलदान के बारे में नहीं पता, लेकिन इस तांग यिन की पेंटिंग को क्या मैं अभी भी नहीं जान सकता? इनमें से कोई भी लाखों रुपए का है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है? और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए जानवरों की तरह काम करूं? सुंदर तुम। अरे तुमने क्या कहा? मुझे देखने दो। ये किस तरह का खजाना है? ये 10 लाख रुपए से अधिक का है। शर्मा अंकल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। कृपया अनुमान लगाएं इन 2 कबाड़ के टुकड़ों का मूल्य। कहीं यह बच्चा इसे खजाना न समझ ले। 10 लाख रुपए में भी बेचने को तैयार नहीं। शर्मा अंकल। ये रंगीन चमकता हुआ बेर का फूलदान। खुद के बारे में क्या? ये एक से है, एक अज्ञात कारीगर के हाथ से। जहाँ तक इस फूलदान की बात है, ये मूल्यवान नहीं है, लेकिन इस पर बनी रंगीन बेर के फूल की पेंटिंग। मैं हुआक्सिया विश्व स्तरीय कला संघ का अध्यक्ष हूँ, मास्टर लियो द्वारा चित्रित। इसका मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है। और इसका क्या? खैर, ये वाला कहने की जरूरत नहीं है। ये मास्टर तांग यिन की कलाकृति है। इसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 30 लाख रुपए से अधिक नहीं। तो ये छोटा भाई कहता है कि तुमने उसे नीचा दिखाया। वो गलत नहीं है। कुल 30 लाख रुपए। 50 लाख रुपए बेचोगे या नहीं? क्या 50 लाख रुपए? 5 मिलियन रुपए। क्या आप निश्चित हैं? ठीक है। सौदा पक्का। दीदी, दूसरे लोग चीजें खरीदते समय हमेशा मोल भाव करते हैं। आपने कीमत क्यों बढ़ा दी? क्या बकवास कर रही हो छोटी लड़की? तुम ज्यादा बोलती हो। तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम अभी भी मेरे रास्ते में आना चाहती हो? तुम डर से मर नहीं जाओगी। अरे इसे स्कैन करो। ज्यादा खुश मत हो, मुझे स्पष्ट करने दो। ये 5 मिलियन रुपए सिर्फ इस पेंटिंग और इस फूलदान के लिए नहीं है। तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा। चिंता मत करो, जब तक यह नैतिकता का उल्लंघन नहीं करता या मेरी सीमा को पार नहीं करता। भले ही तुम मुझसे शादी करने को कहो, मैं इस पर विचार करूंगा। मेरा एक काम करके तुम 2 मिलियन रुपए कमा सकते हो, क्यों नहीं? अरे तुम अभी भी मेरी दीदी से शादी करना चाहते हो? तुम मेंढक। अरे तुम बदबूदार बिल्ली, क्या बकवास कर रही हो? वह जल रही थी। यह अच्छा है, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरी बालवधू बनो। कभी नहीं। कल सुबह 8 बजे मेरी शर्मा सांस्कृतिक कला फर्म पर आना। देर मत करना। चिंता मत करो, 2 मिलियन रुपए का काम है, कभी लापरवाही नहीं करूंगा। ये अच्छा है। हम जैसे आम लोग आज बहुत खुश हैं। 5 मिलियन रुपए, स्नान और मालिश। आहा, सुंदरी। दीदी, उसकी बदबूदार हरकतें देखो। सिया, क्या तुम इस लड़के से
इस खजाने की मरम्मत करवाना चाहते हो, हाँ लेकिन क्या उसके पास ये कौशल है? शर्मा अंकल, ध्यान से देखो। इतनी शानदार मरम्मत कौशल, अगर मैं बूढ़ा भी होता तो पहली नजर में भी इसकी खामियां नहीं देख पाता। आपका मतलब है ये दोनों अनमोल चीजें उस लड़के ने ठीक की है? ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा लगता है उस बच्चे में उम्मीद है। क्या मेरी लिन सांस्कृतिक अवशेष फर्म सामान्य रूप से खुल पाएगी? ये सब उस पर निर्भर करता है। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। लोंगजी जीवान की मरम्मत का केवल एक ही मौका है, यानी ये लोंगजी जीवान जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। अगर एक बार उसकी मरम्मत में वो विफल रहा तो ये बर्बाद हो जाएगा। लिया, उस लड़के को देखो जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। क्या हमें सच में उस पर भरोसा करना चाहिए? ये इस बारे में है कि क्या मेरी लिन फर्म खुल पाएगी। उसके अलावा क्या हमारे पास कोई बेहतर विकल्प है? हम 1 लाख का कर्ज चुका दिया गया है और शेष 4 लाख रुपए है। हाँ, कर्ज मुक्त, बढ़िया। सिर्फ एक दिन में तुम्हें मूल्य मिलता है करोड़ों की स्पोर्ट्स कारें, 50 लाख नकद। अभी तो बस एक ही दिन हुआ है और सफलता बस आने ही वाली है। जहां तक इस लिन सांस्कृतिक अवशेष फर्म की बात है, लिन प्राचीन वस्तु फर्म की अध्यक्ष। कोई आश्चर्य नहीं कि यह महिला इतनी अमीर है। वह 50 लाख रुपए खर्च करती है। हम लोंगजी जीवान, करोड़ों रुपए का। क्योंकि टूटने के कारण यह एक दोषपूर्ण उत्पाद बन जाता है। सच में यह महिला मुझे इसे ठीक नहीं करने देगी। इस स्तर का एक रत्न। आज की संख्या रीसेट हो गई है। इस अंगूठी में कचरे को खजाने में बदलने की क्षमता है, लेकिन यह ड्रैगन चाइल्ड 9 रोल्स करोड़ों रुपए का है। मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। छोड़ो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसकी गाड़ी देखो जो करोड़ों रुपए की है। इस स्तर के बड़े आदमी को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उसे निमंत्रण नहीं मिला। उसे कैसे रोकें? तुम भूल गए अध्यक्ष ने कल कहा था कि एक VIP आएगा हमारे स्टोर के खजाने की मरम्मत के लिए। हमारे स्टोर के खजाने की मरम्मत के लिए। कहीं ऐसा न हो कि वह वही बड़ा आदमी हो। सुचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिहाओ, रिया। छी, तुम कचरा बीनने वाले, मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। बेबी, यह तुम्हारा है कचरा उठाने वाला पूर्व प्रेमी। ये वही है। अरे बच्चे, मैंने कहा तुम जवान हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें कचरा क्यों उठाना पड़ता है? कचरा उठाने में क्या बुराई है? तुमसे बेहतर टूटे जूते उठाने वाले, ठीक है? सुचेन, तुम किसे टूटे जूते उठाने वाला कह रहे हो? राज, इसे देखो। बेबी, मैं किसी को भेजकर उसे भगा दूंगा। क्या है, तुम मुझे भगाना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? मैं कौन हूँ? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं शर्मा फर्म का शेयर धारक हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि अध्यक्ष प्रिया ने आज विशेष रूप से मास्टर को आमंत्रित किया है। स्टोर के खजाने की मरम्मत के लिए असंबद्ध व्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया जाता है। तुम यहाँ क्यों हो? सुचेन, मैं तो राज के साथ हूँ, मास्टर द्वारा सांस्कृतिक अवशेषों की बहाली देखने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अध्यक्ष प्रिया द्वारा आमंत्रित मास्टर हो? मुझे माफ करना, वह व्यक्ति वह मैं हूँ। मैं अध्यक्ष प्रिया द्वारा आमंत्रित मास्टर हूँ। तुम देखो, मैंने सही अनुमान लगाया था। यह बच्चा बस बहुत सारे छोटे वीडियो देखता है। सुअर बनकर बाघ को खाना। तुम सांस्कृतिक अवशेषों की मरम्मत कर सकते हो। तुम तो बस एक कबाड़ उठाने वाले हो। तुम्हारा क्या वजन है मैं ये जानती हूँ। बच्चे, बड़ी बड़ी बातें करने की एक सीमा होती है। जहाँ तक मुझे पता है अध्यक्ष किंगजुए द्वारा आमंत्रित मास्टर एक दिन में वह 50 लाख रुपए है। लेकिन तुम एक कबाड़ उठाने वाले, भले ही तुम जीवन भर कबाड़ उठाओ, 5 मिलियन भी नहीं कमा सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया हो? तुम दोनों जल्दी करो और इस कचरे को उठाओ। मुझे बाहर निकालो। उसे खड़े रहने दो मेरी लिन की फर्म के दरवाजे पर। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ 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 राजा, हम उसे बाहर फेंक रहे हैं। प्यारी, चलो अंदर चलते हैं। शायद अध्यक्ष किंगजुए आमंत्रित मास्टर आ गए हैं। लोंगजी नो स्क्रॉल की मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। तो चलो एक साथ गवाह बने। यह अरबों रुपए का खजाना फिर से कैसे दिखेगा?
चलो राजा। अरे नहीं नहीं नहीं। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। तुमने कहा कि तुम एक कबाड़ उठाने वाले हो। तुम अपना कचरा क्यों नहीं उठाते? तुम हमारी लिन की फर्म में क्यों आए? हम बस उसे बाहर फेंक दो। भाई मुझे लिन किंगजुए ने आमंत्रित किया था। तुम कबाड़ उठाते हो? तुम्हें वाकई लगता है क्या तुम एक मास्टर हो? नहीं नहीं नहीं। रुको। अध्यक्ष सिया, पहले ही दोपहर हो चुकी है। जिस गुरु का आपने जिक्र किया था वह गुरु कब आएंगे? दीदी, मैंने कहा था कि वह आदमी अविश्वसनीय है। सूरज पहले ही सिर पर आ चुका है, लेकिन वह अभी तक आया भी नहीं है। निश्चित रूप से वह 2 मिलियन रुपए लेकर भाग गया होगा। उसे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, क्या आप हमसे मजाक कर रही हैं? इस ड्रैगन 9 रोल्स के बिना मुझे विश्वास नहीं होता कि शर्मा फर्म कल सफलतापूर्वक खुल पाएगी। अध्यक्ष महोदया, कृपया हमारे विश्वास को धोखा न दें। हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि यह कल सफलतापूर्वक नहीं खुल पाता है तो आपको बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक कीमत पर हमारे खराब माल को खरीदना होगा। ऐसा लगता है कि अध्यक्ष महोदया ने जिस गुरु का जिक्र किया था वह आज नहीं आ सकते। चूंकि ऐसा है तो हम। किसने कहा कि गुरु अर्जुन नहीं आ सकते? प्रिया, मैं इस शरारती बच्चे को आपके पास लाया हूँ। अरे तुम बदमाश, 8 बजे आने की बात हुई थी। अब समय देखो। यह मेरी गलती नहीं है। मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि दरवाजे पर खड़े 2 अंधे कुत्ते मुझे काट लेंगे। बस इसी वजह से देर हो गई। कुत्ता? कौन सा कुत्ता? हमारी कंपनी में कुत्ता कहाँ से आ गया? अर्जुन, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? तुम यहाँ अंदर कैसे आए? अरे कचरा उठाने वाले, यह तुम्हारी जगह नहीं है। अर्जुन वह गुरु है जिसे हमने आमंत्रित किया है। तुम उसे क्यों भगाना चाहते हो? क्या कचरा उठाने वाला व्यक्ति अध्यक्ष आरुषि द्वारा आमंत्रित गुरु है? बस यही। शर्मा अंकल, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण? एक अनुभवहीन लड़का, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई क्षमता है। भले ही दुनिया के शीर्ष सांस्कृतिक अवशेष बहाली विशेषज्ञ भी इस ड्रैगन सीड 9 रोल्स की मरम्मत के बारे में निश्चित नहीं हैं। आपने उसे आने दिया। अध्यक्ष, क्या आप किसी भूत को बेवकूफ बना रहे हैं? तुम ठीक है। बस कुछ पेंटिंग ही तो है। यह मिनटों में ठीक हो गई। क्या तुम इतने बेशर्म हो? अगर तुम्हें सच में इस अवशेष को ठीक करने की क्षमता है तो तुम इतने गरीब कैसे हो सकते हो? यहाँ तक कि निर्भर भी करते हो। तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं इस ड्रैगन सीड 9 रोल्स को ठीक कर सकता हूँ? निश्चित रूप से। अगर तुम सच में सांस्कृतिक अवशेषों को ठीक कर सकते हो तो यह एक चमत्कार होगा। क्या ऐसा है? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? ठीक है, क्या शर्त है? अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं इसे ठीक कर देता हूँ तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाता हूँ तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूँ। कैसा रहेगा? ठीक है। यह पहली बार है जब मैंने किसी को इतनी जल्दी करते देखा है लाओजू को पैसे भेजने के लिए। चलो। कितनी अफसोस की बात है, कुल 50 लाख रुपए, वरना मैं उससे और भी ज्यादा ठग सकता था। तुम्हारा क्या? अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं कोशिश करूंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं मुड़कर चला जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ध्यान से सोचें। इस ड्रैगन सीड 9 रोल्स की कीमत 1 अरब रुपए से ज्यादा है। हालांकि यह अभी क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसे ठीक करने का अभी भी मौका है। अब आप उसे बुलाते हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो यह ड्रैगन सीड 9 रोल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हाँ सर, अगर यह संभव नहीं है तो आप और पैसे दे सकते हैं। एक विश्वस्तरीय सांस्कृतिक अवशेष मास्टर को ढूंढें। कम से कम हम राहत महसूस कर सकते हैं। तुम इतनी परवाह क्यों करते हो? हम सब जा रहे हैं। लिन की कंपनी रहे या न रहे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वह चाहती है कि यह लड़का इसे ठीक करे तो उसे कोशिश करने दो। वैसे भी ड्रैगन सीड 9 रोल्स मेरा नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जीवन काल में अगर हम फिर से मिल सके और ड्रैगन सीड 9 रोल्स बहाल हो जाए
तो मैं बिना किसी अफसोस के मरूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। क्योंकि यह अंगूठी बेकार कचरे को अनमोल खजाने में बदल सकती है, तो यह क्यों नहीं? निश्चित रूप से संभव है। ड्रैगन के 9 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा पुत्र क्यों न्यू है, जिसका सिर ड्रैगन का और शरीर गाय का है। अच्छा जोड़ा यूंजी क्यों न्यू। क्या हुआ? मैंने कहा था वह एक कचरा उठाने वाला है। वह सांस्कृतिक अवशेषों को कैसे बहाल कर सकता है? यह निश्चित रूप से उसकी चाल है। अर्जुन, ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये अनमोल खजाने हैं। अगर तुम इन्हें तोड़ देते हो तो तुम 10 जन्मों तक कचरा उठाकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यहाँ से चले जाओ। खुद को शर्मिंदा मत करो। युवा, अहंकार अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ भी वीडियो देखकर बस यह दिखावा करना कि तुम इसे ठीक कर सकते हो इतनी मूल्यवान चीज के साथ, क्या यह थोड़ा ज्यादा अहंकार नहीं है? तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इसे ठीक कर दिया है, यह कैसे संभव हो सकता है? क्यों न्यू? मरम्मत हो गई। क्यों न्यू? इसका आनंद लो। क्या हुआ शर्मा अंकल, क्या यह सचमुच बहाल हो गया है? शर्मा अंकल, सचमुच ठीक हो गया। ये बच गया। 9 ड्रैगन संतान बच गए। अंजलि की सांस्कृतिक अवशेष व्यापार फर्म भी बच गई। असंभव, बिल्कुल असंभव। रास्ते से हट जाओ। मुझे पता है यह पेंटिंग नकली है। यह जरूर इस आदमी ने किया है। जब वह लोगों को धोखा देने के लिए चाल चल रहा था तो उसने इसे बदल दिया। उसने एक नकली पेंटिंग निकाली, वरना इतने कम समय में वह क्यों न्यू चित्र को कैसे ठीक कर सकता था? ऐना, एक विश्व स्तरीय बहाली विशेषज्ञ को भी एक सामान्य सांस्कृतिक अवशेष की मरम्मत करने में कई घंटे लगते हैं। ऐसे खजाने की तो बात ही छोड़ो। और उसने क्यों न्यू चित्र को ठीक करने में केवल कुछ मिनट लगाए। क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पर विश्वास करेंगे? अध्यक्ष, हमें मूर्ख बनाना क्या मजेदार है। मैंने सोचा था कि अंजलि की फर्म बच गई। कौन जानता था कि यह सिर्फ एक छोटी सी चाल थी। तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। अपनी आंखें खोलो और देखो। क्या ये नकली है? क्या ये नकली है? आप इसे एक नजर में देख सकते हैं। आप सब पुराने जमाने के हैं। आपको सांस्कृतिक अवशेषों की पहचान करने का कुछ अनुभव है। आपको अभी भी कुछ बुनियादी ज्ञान है। क्या आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? शर्मा जी, आप सांस्कृतिक अवशेषों के मूल्यांकन में विशेषज्ञ हैं। अगर आप कहते हैं कि यह असली है तो यह क्यून्यू चित्र जरूर असली होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह क्यून्यू चित्र इस लड़के ने ठीक कर दिया है। अर्जुन, चलो भी, 8 बचे हैं। जल्दी करो, मेरी प्रिया की फर्म कल खुलेगी। बस इन 9 ड्रैगन चित्रों का इंतजार है। गर्मागर्म स्वागत के लिए। तुम कर सकते हो। इसे अच्छे से ठीक करो। मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ, वरना तुम पीछे हट जाओ। और मुझे डर है कि तुम झूठे हो। अर्जुन भाई, जल्दी करो। ठीक है, सच में नहीं कर सकते। मैंने अपनी बहन को तुम्हें सौंप दिया। ठीक है, बस कुछ चित्र, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। आखिरकार मुझे तुमसे 20 लाख रुपए मिले हैं। बस अभी ऊर्जा सीमित है। मैं एक दिन में केवल 3 चित्र ठीक कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें एक ठीक करने में मदद की है। यह अब ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 2 और जोड़े ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ 2 और बहाल करने में। श्रीफू, कुछ बुरा हुआ है। 9 ड्रैगन फिर से जन्म लेने के लिए। हाँ, ड्रैगन का 9वां स्क्रॉल। क्या तुम्हें मिल गया है तुलनीय 9 ड्रैगन का खजाना? यह बहुत अच्छा है। तो हमें अब शर्मा फर्म में रहने की जरूरत नहीं है। हम अभी तुम्हारे पास आते हैं। रुको, हरे फर वाले कुत्ते, जाने की जल्दी मत करो। जो शर्त हमने अभी लगाई थी उसे मत भूलना। पैसे, पैसे।
मैंने अपने सारे पैसे क्लब हाउस में खर्च कर दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? पिताजी, हम तुम बहुत असभ्य हो। लड़के, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम इंतजार करो और देखो। पैसे भेजने वाले लड़के, आहा, तुम्हें मुझे याद रखना चाहिए। भविष्य में ऐसी चीजों के लिए तुम्हें मुझे याद करना चाहिए। मास्टर राजा, चलो चलते हैं। अच्छा लड़का, तुम सच में लोगों को गुस्सा दिलाते हो। अंदर देखो। ठीक है। ये ठीक है, इतनी जल्दी? इतने शानदार मरम्मत कौशल, विश्व स्तरीय सांस्कृतिक अवशेषों की मरम्मत करने वाले मास्टर, यहाँ तक कि विश्व स्तरीय मास्टर भी हीन होंगे। तुम लड़के कमाल हो। तुम कैसे हो? औसत दुनिया में तीसरे नंबर पर। जब मैं कहती हूँ कि तुम मोटे हो तो तुम घमंडी हो जाते हो। मृत लड़की की फिल्म, तुमने क्या कहा? तो तुमने मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली मरम्मत मास्टर देखे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने आज का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। 2 दिन, 1 दिन में 50 लाख रुपए। मैं इतनी जल्दी करोड़पति बन गया हूँ। दिन ब दिन और भी अच्छे होते जा रहे हैं। छी, अभी भी वही गुण। रुको, क्या तुम हमारे साथ घर जाना चाहते हो? वापस शर्मा परिवार। दीदी, क्या तुम सच में इस बदबूदार लड़के को हमारे साथ रहने दोगी? अरे ओ नाटकबाज लड़की, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी कौन था जो भाई भाई चिल्ला रहा था? मुझे गलत मत समझो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम 9 ड्रैगन चित्रों को जल्द से जल्द ठीक करो। बस इतना ही। कि तुम 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 जोड़े ठीक कर सकता हूँ। इसका मतलब है, क्या तुम 2 दिन के लिए अपने घर जा रही हो? नहीं। क्यों? अर्जुन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ रहना तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के लिए मुश्किल नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए दिए, मैं तुम्हारे लिए उन्हें ठीक कर दूंगा। ये करोड़ों रुपए के खजाने हैं। तुम अभी भी मेरी निजी जगह का इस्तेमाल करना चाहते हो? संभव नहीं। ये लो। मुझे पैसे से प्रभावित करने की कोशिश मत करो। मैं हार नहीं मानूंगा तुम्हारी शक्ति के आगे। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का क्या अफसोस। कितना? 1 करोड़ रुपए। हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? चलो। तुम क्या कर रहे हो? रास्ता दिखाओ। तुम्हारी स्पोर्ट्स कार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और यह विला उतनी ही कीमत का है। मैं तुमसे क्यों जलूं? तुम नहीं समझोगे। राधा प्रिया, तुम वापस आ गई। तुम कौन हो? सुंदर लड़का। इसका नाम काव्या है। ये काव्या के परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। ये हमेशा ऐसी ही रहती है। चिंता मत करो। ठीक है, बस करो। ये हमारे प्रिया के परिवार का एक सम्मानित मेहमान है। कोई परेशानी मत करो। वह क्यों चला गया? अरे सुंदर, तुम उन सुंदर लड़कों से कहीं बेहतर हो जिनसे मैं पहले मिली हूँ। बहुत बेहतर। तुम मुझे व्हाट्सएप पर क्यों नहीं जोड़ते? ठीक है। यही कहानी है। कुल मिलाकर ये लड़का पैसे का लालची है। इसमें कुछ हुनर भी है। कमाल है। यह मेरे पसंद करने लायक है।
क्या तुम इससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने पर विचार करना चाहोगी? काव्या, तुम इस लड़के से सिर्फ एक बार मिली हो। वैसे भी यह लड़का बुरा है, तुम्हें उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। अरे बदतमीज, तुम क्या कह रही हो? तुम दूसरों को ऐसे कैसे नीचा दिखा सकती हो? ठीक है, तुम्हारा कमरा साफ हो गया है। अगर तुम थके हो तो पहले आराम कर लो, बाकी के स्क्रॉल कल ठीक किए जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं ऊपर जाकर पहले आराम करता हूँ। तुम लोग बातें करते रहो। नमस्ते। क्या सागर का दिल टूट गया? राधा, क्या हुआ? सागर का दिल हमारे परिवार की पहचान है। इसके बिना मैं काव्या के परिवार की विरासत कैसे संभालूंगी? विक्रम, सागर का दिल, यह क्या है? मैं समझ गई, यह एक हार है। एक हार? इसका विरासत से क्या लेना देना है? सागर का दिल काव्या के परिवार का पीढ़ियों से संरक्षित खजाना है। इसका मतलब है काव्या के परिवार की भविष्य की विरासत। काव्या के परिवार के पूर्वज ने देखा कि काव्या के परिवार ने अच्छा प्रदर्शन किया, सागर का दिल काव्या के परिवार को दे दिया। ये भी काव्या के परिवार की भविष्य की विरासत को दर्शाता है। लेकिन उसका दूसरा चाचा हमेशा इस फैसले से असंतुष्ट रहा है, इसलिए वो इंतजार कर रहा है काव्या के परिवार की जगह लेने का। ओह, मैं समझा। इसका मतलब है कि सागर का दिल क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसके दूसरे चाचा ने इस अवसर का उपयोग करके उस पर हमला किया और उससे विरासत छीन ली। यह सागर का दिल, लेकिन पिताजी ने आज ही इसे मुझे सुरक्षित रखने के लिए दिया था। अगर मैं इसे अभी तोड़ देती हूँ तो मेरे चाचा मुझे जरूर परेशान करेंगे। काव्या, देखो तुमने क्या कर दिया। निया, देखो तुमने क्या कर दिया। निया, तुम ठीक तो हो? अर्जुन, तुम ऐसे क्यों हो? आखिर तुम निया के चचेरे भाई हो। तो क्या हुआ? सागर का दिल उसके हाथ से टूट गया। तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। भाई तुम्हें सिखा रहा है मेरी बहन में क्या खराबी है। उसे रिया परिवार से बाहर नहीं निकाला, यही काफी है। तुम यह एक अमीर परिवार का झगड़ा है। यह मेरे जैसे आम आदमी के लिए कुछ कहने की बात नहीं है। बस चुपचाप तमाशा देखो। रोहन, ऐसे मत करो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि निया दीदी को पीटा गया है? यह उनका पारिवारिक मामला है, तुम इसे संभाल नहीं सकती। मुझे इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। 10 लाख रुपए। क्या तुम्हें परवाह है या अभी भी नहीं? 10 लाख रुपए। निया, दर्द हो रहा है क्या? तुम ठीक तो हो? तुम्हें किसने मारा? चलो बैठो। क्या तुम हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? तुम कौन होते हो? बेन शाओ से सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अगर तुम हो तो ठीक है। तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम जीना नहीं चाहते? तुमने मेरी औरत को मारा, कमीने। माँ और पिताजी, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हो? क्या तुमने ये आदेश दिया था? काली ईंटें, मेरे भाई को मारो। निया, तुम्हारे माता पिता विदेश व्यापार करने गए थे। उन्होंने खास तौर पर सागर का दिल तुम्हारे हाथों में सौंपा था। अब सागर का दिल तुम्हारे कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अगर नहीं तो यह रिया परिवार हमें संभालने दो। एक मामूली हार की रक्षा नहीं कर सकती तो तुम कैसे रक्षा करोगी रिया परिवार के इतने बड़े व्यवसाय की? मैंने कहा तुम दोनों बूढ़े लोगों, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अगर हमने इसे तोड़ा भी है तो भी तुम्हें आकर स्पष्टीकरण मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? अपनी संख्या पर भरोसा करके मेरी प्रेमिका को धमकाना चाहते हो, है ना? इसके बारे में सोचना भी मत। बिल्कुल नहीं। वही तो। लेकिन सागर का दिल सच में टूट गया है। निया दीदी, चिंता मत करो। टूट गया तो टूट गया। वैसे भी रोहन इसे तुम्हारे लिए ठीक कर देगा। वह क्या वह इन्हें ठीक कर सकता है? हाँ, तुम्हें नहीं पता, वह बहुत सी चीजें ठीक कर सकता है। हमारे रिया परिवार के 9 खंडों का ड्रैगन बेटा। बस वह और गहने ठीक करेगा? शांत हो जाओ। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुमने मुझे केवल 20 लाख दिए और मुझसे इसे ठीक करने के लिए कहा। यह करोड़ों का गहना है।
तुम मुझे केवल 10 लाख देते हो। तुम चाहते हो कि मैं ठीक करूं करोड़ों के इस गहने को। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? रोहन भाई, कृपया नियान की दयनीय स्थिति को देखें। कृपया उसकी मदद करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। और पैसे? यह पैसे के बारे में नहीं है, यह एक सिद्धांत है। 1 करोड़। ठीक कर सकता हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं सच में इसे ठीक कर सकता हूँ। वह सच में इसे ठीक कर सकता है। इस आदमी के आत्मविश्वास भरे अंदाज को देखो। वह सच में हार्ट ऑफ द ओशन को ठीक नहीं कर सकता, है ना? वह बस एक युवा लड़का है। वह सच में उसके द्वारा मूर्ख बनाया जा सकता है। तुम कहते हो कि तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो तुम इसे मेरे लिए ठीक कर सकते हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि दूसरों के मामलों में दखल न दो, वरना तुम जल जाओगे। मैं तुम्हें देखती हूँ, वह काफी अच्छी दिखती है। नियान का पीछा मत करो, मेरा पीछा करो। मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी जीवन के लिए भोजन और वस्त्र की चिंता से मुक्त रहने की गारंटी दूंगी। सच में? अर्जुन, तो तुम मुझे 10 अरब रुपए खर्च करने के लिए दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बड़ा बनने का नाटक मत करो। छी, तुम्हारे पास मुझे सहारा देने के लिए 1 अरब रुपए भी नहीं है। 1 मिनट बचा है। अगर इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, तो तुम इसके बारे में शेख ही बघारने की हिम्मत कैसे करते हो? बाहर निकलो, हमें यहाँ व्यापार करने में देरी मत करो। ठीक है नित्या को उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दो। हार्ट ऑफ द ओशन उसी ने खराब किया था, उसे सजा दी जाए। ठीक है पिताजी। नहीं, मैं दूर नहीं जाना चाहती। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इसे ठीक करो। थकना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैडम इंतजार करेंगी। मैं तुम्हें खुद मालिश दूंगी। अर्जुन, अगर ये सच में असंभव है, तो लॉन्ग जेल के 9 रोल की मरम्मत अभी मत करो। पहले नित्या की समस्या से निपटते हैं। तुम दोनों कितनी आसानी से बात कर रहे हो। मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन यह असंभव है। आओ, तुम्हारे लिए इसे पहन लो। जब भेल गिरती है तो फूल खिलते हैं। सागर का दिल, यह सच में ठीक हो गया है। धन्यवाद। किरण का पुष्प खिलना। तुम मेरा फायदा कैसे उठा सकती हो? मैं तुम्हें भविष्य में चुका दूंगा। गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं भविष्य में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। यह काम नहीं करेगा। एक पेड़ के लिए पूरे जंगल को छोड़ देना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। बिना किसी उपकरण के मैं इसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकती हूँ। ये निश्चित रूप से नकली है। सागर का दिल नकली है। अरे, तुम क्या कर रही हो? बाहर निकलो। जहाँ तक सागर के दिल की बात है, यह अब ठीक हो गया है। बाहर निकलो। तुम अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड की विरासत लेना चाहती हो। तुम भी लायक हो। तुम इंतजार करो और देखो, जियांग परिवार देर सवेर हमारा ही होगा। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। चलो चले। लड़के, याद रखना, मेरा इंतजार करना। वह एक हरा कुत्ता है। अर्जुन, चिंता मत करो। मेरे यहाँ होने से वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। और हम भी, हमारा लिन परिवार इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी उसे धमका सके। अर्जुन, चिंता मत करो। जब तक हम यहाँ हैं, कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं एक आदमी हूँ, वे मुझे धमका नहीं सकते। क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं कमजोर हूँ? एक अमीर परिवार होने में इतनी बड़ी बात क्या है? कुछ दिनों का इंतजार करो। जब मैं कुछ कीमती चीजें ठीक करके बेचूंगा, तब मैं अकेला ही एक अमीर परिवार बन जाऊंगा। मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं ऊपर जाकर पहले आराम करता हूँ। तुम लोग बात करो। चलो। क्या किसी ने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे मालिश दोगी? तुम्हारे नियान को बचाने के लिए मैं, यह लड़की, अनिच्छा से तुम्हारी मालिश करूंगी। क्या कर रही हो? चलो। ओह, एक ही स्थिति में मत रहो। तुम ऊपर आओ। हाँ 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 हाँ, बस ऐसे ही। कितना आरामदायक है। हाँ, क्या तुम पहले किसी स्पा सेंटर में काम करती थी? यह तकनीक कितनी कुशल है। अर्जुन,
तारा, इन सालों में तुम्हें सुग्रुप संभालने दिया, इसका असर पड़ा है। तारा, थकी नहीं हूँ। अगर आपने मुझे तब नहीं उठाया होता तो मैं सड़क पर भूख से मर गई होती। मुझे आज की यह शान नहीं मिलती। भले ही आप मुझे अर्जुन साहब को दे दें उनकी बाल वधू बनने के लिए, तारा को कोई शिकायत नहीं होगी। अर्जुन, अर्जुन, मेरे अर्जुन, तुम कहाँ हो? काका, अभी तक नहीं मिला। मालिक, 10 साल बीत गए हैं। हमने हरिपुर में हर जगह खोजा, माया नगरी, पुष्पपुर और आसपास हर जगह। हमें अभी भी छोटे मालिक के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। राज अंकल, राज अंकल, देखिए। सर्ववस्तु तलवार। वनवो अंगूठी में कचरे को खजाने में बदलने की क्षमता है। हालांकि यह हवा में गायब हो गई, लेकिन इस अंगूठी की ऊर्जा को केवल हमारा सुपरिवार ही सक्रिय कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह अर्जुन है? हाँ, यह अर्जुन ही है जिसने सर्ववस्तु अंगूठी सक्रिय की है। जल्दी करो। चलो काका, इस संदेश का पालन करके ढूंढो। हाँ। अर्जुन, क्या यह तुम हो? क्या सर्ववस्तु अंगूठी सक्रिय हो गई है? प्रिया ने सुना है कि तुम्हारी गुप्ता फर्म की प्रतिद्वंद्वी शर्मा ग्रुप भी आज ही खुला है। बिल्कुल सही। वे एक चिपचिपी चीज की तरह पीछा नहीं छोड़ते। वे बस मेरी गुप्ता फर्म का इस्तेमाल करके हरितपुर सांस्कृतिक अवशेषों की नंबर 1 व्यावसायिक फर्म बनना चाहते हैं। यह एक खूबसूरत सपना है। लेकिन अर्जुन की वजह से मैंने तुम्हारे गुप्ता परिवार के लॉन्गजी के 9 खंडों की मरम्मत की है, इसलिए शर्मा ग्रुप का वह लड़का सफल नहीं होगा। जानवी, बस देखते जाओ। आज मेरी गुप्ता प्राचीन वस्तु फर्म में आने वाले लोग निश्चित रूप से शर्मा ग्रुप से कहीं ज्यादा होंगे। ठीक है, मुझे इसका इंतजार रहेगा। तो क्यों ना मुझे 2 और पेंटिंग लाओ। मैं उन्हें भी तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा, तुम्हारी गुप्ता ग्रुप के उद्घाटन के उपहार के रूप में। ओह, सच में? अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद। वानी, जल्दी करो। तुम्हारी अभी भी थोड़ी जमीर बची है। तुम क्या कह रही हो? थोड़ी जमीर बची है, इसका क्या मतलब है? मेरी जमीर अच्छी है, ठीक है, वरना मैं जानवी के लिए उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कैसे करता? मैंने उसकी वह भी ठीक की थी। हार्ट ऑफ द ओशन क्या है? ओह, क्या तुमने पैसे लिए थे? तुम क्या कह रही हो? बुरी किस्मत, पैसे की बात करने से भावनाएं आहत होती हैं। ओह, मैं पहले तुम्हारे लिए पेंटिंग ठीक करने जाता हूँ। हमें अभी भी जाना है। हे भगवान, प्रिया, कुछ बुरा हुआ है। हमारे स्टेशन से ताज़ा खबर ये है कि कंचनपुर की 2 मान्यता प्राप्त शीर्ष सांस्कृतिक अवशेष व्यापार फर्म आज ही एक साथ उद्घाटन भोज की मेजबानी करेंगी। कहा जाता है कि शर्मा सांस्कृतिक अवशेष व्यापार फर्म का दुकान का खजाना विशेषज्ञों ने इस पेंटिंग का मूल्यांकन किया है, एक अद्वितीय सांस्कृतिक अवशेष के रूप में, जिसका प्रारंभिक अनुमान 30 करोड़ रुपए है। 30 करोड़ रुपए। दीदी, प्रिया के 9 ड्रैगन स्क्रॉल प्रत्येक खंड 2 करोड़ रुपए का है। यह मत कहो कि अर्जुन ने पहले ही 5 खंड ठीक कर दिए हैं। यहाँ तक कि एक पूरा 9 ड्रैगन स्क्रॉल भी केवल 18 करोड़ रुपए का है। यह शर्मा समूह तुम्हें दबाकर मार डालेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उद्घाटन में देरी करनी चाहिए? नहीं, इस समय हमारा लिन परिवार, अगर तुम इसे वापस कर देती हो तो भविष्य में कंचनपुर में सांस्कृतिक अवशेष उद्योग पर शर्मा परिवार का राज होगा। अगर तुम कंचनपुर में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो मुझे शर्मा समूह से लड़ना ही होगा। लेकिन क्या यह शर्मा परिवार नहीं है? मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम शर्मा समूह से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हो। मरम्मत पूरी हुई। अर्जुन, क्या तुम गंभीर हो? अर्जुन, ये गंभीर है। तुम्हारे पास सच में एक तरीका है। लू ग्रुप हमारे लिन ग्रुप का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। अगर तुम्हारे पास सच में लिन ग्रुप को लू ग्रुप से आगे निकालने का कोई तरीका है तो मैं तुम्हें 1 महीने तक मालिश दूंगी। मैं यह करने को तैयार हूँ।
इन 2 चित्रों की मरम्मत करने में मुझे 2 दिन लगेंगे। केवल 20 लाख रुपए। अगर मेरे पास समय और कौशल होता तो मैं पहले ही करोड़पति बन चुका होता। खूबसूरत औरतें सच में लोगों को चोट पहुंचाती हैं। मैं क्या कर सकता हूं? इसकी मरम्मत करो। बधाई हो होस्ट। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए के खजाने को प्रकट करो। कचरे को खजाने में बदलना प्रतिदिन एक बार और। ऐसी अच्छी चीज भी है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? सच में मेरे पास सच में एक तरीका है। बस सच में मेरे पास सच में एक तरीका है। बस। अर्जुन, तुम सबसे अच्छे हो जब तक तुम हमारी मदद कर सकते हो। सिरी, तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुम्हें 1 महीने तक मालिश दूंगी। नहीं, या 2 महीने। प्रिया, यह छोटी लड़की, क्या वह सच में नहीं सोच सकती कि वह इस चाल पर भरोसा करके इस पैसे के लालची से छुटकारा पा सकती है? ये 1 करोड़ रुपए हैं। जब तक तुम कहोगे शर्मा ग्रुप से निपट सकते हो, मैं तुम्हें बाद में भुगतान करूंगी। 1 करोड़ रुपए। यह पैसे के बारे में नहीं है। ये बात नहीं है। मेरा मतलब है, क्या ऐसा है? सांस्कृतिक अवशेष का मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन अब यह बेकार हो गया है। तुम्हारा मतलब है तुम अपने कौशल पर भरोसा करके एक की मरम्मत करोगे जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है? तुम्हारा मतलब है तुम अपने कौशल पर भरोसा करके मरम्मत करते हो 30 करोड़ की चीज की? बिल्कुल सही। ठीक है। ऐसी उच्च स्तरीय सांस्कृतिक अवशेष भले ही वह कचरा बन जाए, फिर भी संग्रहालय में ही रहेगी, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। मैं तारा संग्रहालय की क्यूरेटर को जानती हूँ। मेरे उसके साथ अच्छे संबंध है। शायद वह मुझे ये एहसान बेचेगी। हे आरूही, कृपया कुछ करो। क्या ऐसा है? तुमने अभी कहा था 2 महीने की मालिश, क्या वह गिनती में है? बिल्कुल, जब तक तुम अपना वादा निभा सकते हो। 2 महीने की मालिश की तो बात ही छोड़ो। भले ही तुम मुझे अपना बिस्तर गर्म करने दो, मैं वह भी करूंगी। ठीक है, सौदा पक्का। तारा संग्रहालय में एक सांस्कृतिक अवशेष है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है और वे नहीं जानते कि इसका क्या करें। मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। चलो, किसका इंतजार कर रही हो? तारा संग्रहालय चलते हैं। चलो। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्यों है? बस मेरा बिस्तर गर्म करना चाहती हो? अगर तुम इसे अच्छे से मरम्मत कर सकते हो तो ठीक है, अगर तुम इसे अच्छे से ठीक नहीं कर सकते। अरे तुम छोटी लड़की, तुम किससे धमका रही हो? आरूही दीदी। अरे तुम छोटी लड़की, तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन सांस्कृतिक अवशेष व्यापार घर गई है उद्घाटन की तैयारी करने के लिए। यह है। नमस्ते, मैं विश्व स्तरीय सांस्कृतिक अवशेष बहाली विशेषज्ञ हूँ, रोहन। नमस्ते, मैं तारा संग्रहालय की क्यूरेटर हूँ, आरूही। तुम सच में हो विश्व धरोहर बहाली विशेषज्ञ? आरूही दीदी, ये आदमी, हालांकि वह थोड़ा डींगे हाँकता है, लेकिन उसकी बहाली कौशल बहुत ऊंचा है। ऊंचा? कितना ऊंचा हो सकता है? कम से कम मेरे ज्ञान में पूरे भारत में किसी का भी बहाली स्तर उसकी तुलना नहीं कर सकता। उसकी मरम्मत का स्तर, अगर शर्मा अंकल भी आ जाए तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं दिखेगी। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्यांकन विशेषज्ञ शर्मा जी? शर्मा अंकल? हाँ, शर्मा अंकल सांस्कृतिक अवशेषों की दुनिया में एक मान्यता प्राप्त मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। अगर शर्मा अंकल भी
क्या उसके पास सच में कुछ कौशल हो सकते हैं? तुम और क्या देख रही हो? उद्घाटन शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। बाय बाय आरूही दीदी। दिलचस्प, मैं देखना चाहूंगी यह आदमी क्या करने में सक्षम है, सच या झूठ। लू का उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया है। लिन की तरफ से अभी भी कोई हलचल क्यों नहीं है? बिल्कुल भी कोई गतिविधि नहीं है। यह अभी भी तैयारी में होना चाहिए। मैंने सुना है कि लिन का खजाना लोंगजी जियुआन बहाल कर दिया गया है। यह 10 करोड़ रुपए का खजाना है। छोड़ो भी, केवल 10 करोड़ रुपए। अभी अभी लू परिवार ने 30 करोड़ रुपए का हुआ लोंगडियान जिन निकाला है। भले ही लिन का लोंगजी जियुआन सच में ठीक हो गया हो, फिर भी वह लू के मुकाबले बहुत पीछे है। ओह, वे अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? आपने कहा था कि इतने कम समय में लू परिवार अपना खजाना दिखाने के लिए ले आया। अगर यह सच में लिन परिवार को फीका कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये बस कुछ लेने के लिए है, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ओह किरण, इतने सारे रिपोर्टर देख रहे हैं। अगर लिन को सच में लू ने दबा दिया तो यह खत्म हो जाएगा। मैं वानर को फोन करके पूछती हूँ। अध्यक्ष लिन, यह बंद है। हम और कैसे व्यापार कर सकते हैं? अध्यक्ष लिन, सूरज ढलने वाला है। हमारे लू परिवार का उद्घाटन समारोह लगभग खत्म हो गया है। आपने अभी तक उद्घाटन नहीं किया है। आर्यन, 30 करोड़ रुपए के हुआ लोंगडियान जिंग के सामने लिन शी की हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा दिखाने की? वही तो लिन की सबसे मूल्यवान संपत्ति लोंगजी जियुआन है। 9 खंड मिलकर केवल 10 करोड़ रुपए के हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई गुआनगोंग के सामने खड़े होने की, बड़ी तलवार से खेलने की? वे लू एंटरप्राइजेज से पूरी तरह डरते हैं। वे अपना व्यवसाय खोलने की हिम्मत नहीं करते। अध्यक्ष लिन, मैंने सुना है, क्या आपके पास कोई ऐसा है जो लोंगजी जियुआन को बहाल कर सके? उसे मुझसे क्यों नहीं मिलवाते? हमारे लू परिवार के पास कई क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक अवशेष हैं, जो मास्टर के ठीक करने का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन, यह लोंगजी जियुआन के 9 खंडों की मरम्मत करने वाले मास्टर को हमारे लू परिवार में लाया जाना चाहिए। केवल मेरा लू एंटरप्राइजेज ही समायोजित कर सकता है इस बड़े बुद्ध को। कितनी बेशर्मी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह तुमसे प्रिया को भी छीनना चाहता है और वह वांग जी सचमुच अवसरवादी है। उसने अभी अभी लिन परिवार छोड़ा है और लू परिवार से संबंध बना लिया है। लेकिन वह बच्चा सुचेन भी पैसे का काफी लालची है। वह ऐसा नहीं करेगा। अरे प्रिया, मुचेन भी काफी काबिल है। वह तुम्हारे लिन परिवार को बचा सकता है या फिर तुम उससे शादी कर सकती हो। तुम क्या कह रही हो? अध्यक्ष लिन, मैं आपको सलाह देता हूँ, कृपया उस महान व्यक्ति को बाहर बुलाएं। आप उस बड़े बुद्ध को नहीं रख सकते। हमारी लू एंटरप्राइजेज उसका सबसे अच्छा घर है। तुम मुझे अपनी तरफ खींचना चाहते हो, है ना? लू ग्रुप की अपनी ईमानदारी दिखाओ, मुझे देखने दो। तुम क्या देखना चाहते हो? तुम मुझे अपनी तरफ खींचना चाहते हो, है ना? अपना रवैया दिखाओ और ईमानदारी भी। तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। लू साहब, इन्हें लिन ने काम पर रखा था। ये सांस्कृतिक अवशेषों की बहाली के उस्ताद हैं। हूँ। सांस्कृतिक अवशेषों की बहाली का इतना युवा उस्ताद, वह ड्रैगन के 9 रोल की मरम्मत कर सकता है। क्या तुम मुझे अपनी तरफ खींचोगे या नहीं? अगर तुम मुझे काम पर नहीं रखते तो मैं चला जाऊंगा। मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम किस बारे में शेखी बघार रहे हो? मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचता हूँ। गंभीरता से मैं देखता हूँ। यह वाला लिन फूपो का क्या, कियाने का क्या? उसने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए। चूंकि तुम मुझे अपनी तरफ खींचना चाहते हो, कम से कम यह बोली उससे ज्यादा होनी चाहिए और कुछ नहीं। 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए। मैं कल तुम्हारे ग्रुप को रिपोर्ट करूंगा, कैसा रहेगा? सुनील, नहीं, पहले हमसे वादा करो। तुम्हें पहले लोंगजी के 9 रोल ठीक करने होंगे। सिर्फ 4 बचे हैं। यह तो बच्चों का खेल है। मुझे आगे की योजना बनानी होगी, भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। छोटू सुनील, ललित परिवार अच्छा नहीं है। तुम्हें उसके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। सुनील, 10 करोड़ रुपए, मैं इसे वहन कर सकती हूँ। यह कौन सा बड़ा पूंछ वाला भेड़िया है? तुम्हारे लीना के साथ 1 अरब रुपए कैसे वहन कर सकते हो, जब तक कि लोंगजी के 9 रोल बेच न दिए हों?
बच्चे, 10 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे लिए 10 सांस्कृतिक अवशेषों को बहाल करना होगा। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। तुम लोंगजी के 9 रोल ठीक कर सकते हो, सांस्कृतिक अवशेष बहाली के मास्टर हो। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। गंभीरता से, मालिक ललित, हर महीने 10 करोड़ रुपए QR कोड स्कैन करके ट्रांसफर करो। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। 1 मिनट रुको, तुमने अभी क्या कहा? 1 महीना? सही है, 1 महीना, 10 करोड़ रुपए, कोई समस्या नहीं। सोचो, मैं तुम्हारे लिए 1 महीने में 10 टुकड़े ठीक कर दूंगा। ऐसा खजाना है ना? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, वह नहीं कर सकते? सच में? सच में? युवा मालिक ललित एक अच्छा भाई है। तुम्हारा भाई कौन है? दोस्ती करने की कोशिश मत करो। हर महीने 10 करोड़ रुपए, यह साल का 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। मेरे ललित की कुल संपत्ति इतनी नहीं है। तुम्हारा ललित ग्रुप 10 करोड़ रुपए वह नहीं कर सकता? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुम क्यों बड़ा आदमी होने का नाटक कर रहे हो? छी, तुमने मुझे बेवजह खुश कर दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? नमस्ते, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। यह तुम्हारा सम्मान है कि युवा मालिक ललित तुम्हें पसंद करते हैं। अपनी किस्मत को मत आजमाओ। हर महीने 10 करोड़ रुपए। तुम कौन हो सुनील? क्या तुम इस कीमत के लायक हो? मेरी कीमत सिर्फ 10 करोड़ रुपए है। अरे सोचो, मैं 1 महीने में 10 अवशेष ठीक करता हूँ। लोंगजी के 9 रोल जैसा खजाना, वह 1 अरब रुपए है। मैं तुमसे हर महीने सिर्फ 10 करोड़ रुपए लेता हूँ। सोचो, क्या यह इसके लायक नहीं है? लगता है यह ज्यादा नहीं है। युवा मालिक ललित, उसके धोखे में मत आओ। उसने कहा कि वह लोंगजी 9 रोल ठीक कर सकता है। क्या वह सच में इसे ठीक कर सकता है? मैंने देखा है। मैंने उसे सिर्फ 2 वॉल्यूम ठीक करते देखा है। बाकी का क्या? सेंसिविएरिया ट्राइफेसियाटा और 7 और। छोटा मुंह बड़ी बातें करता है। आओ ऊपर। यह लीना के स्टोर का खजाना है। लोंगजी 9 रोल सच में ठीक हो गया। कितना अद्भुत। अरे आर्यन, उन 9 ड्रैगन स्क्रॉल का क्या? मैंने उनमें से 3 की मरम्मत कर दी है, बाकी बस समय की बात है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उनकी प्रामाणिकता की जांच करूं? तो क्या? भले ही तुम उसे ठीक कर दो। लिन परिवार का वह खजाना आज लिन परिवार के भाग्य से नहीं बच सकता। आर्यन यहाँ है। लिन परिवार आज बर्बाद होने वाला है। राजा सही कह रहा है। बाद में कंचनपुर में सांस्कृतिक अवशेषों पर लियू परिवार का ही दबदबा होगा। भले ही तुम 9 ड्रैगन स्क्रॉल को ठीक कर दो, ये सब ठीक हो जाए, फिर भी यह काफी नहीं है। लियू एंटरप्राइजेस के हाथों में अंतिम स्पर्श। अगर यह लड़का इसे ठीक कर सकता है, इस स्तर की कीमती चीज को, तो उसे सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए देना निश्चित रूप से एक लाभ होगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 अरब 20 करोड़ रुपए दूंगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अभी अभी भाई कहा था। वह दोस्ती की कीमत थी। तुम तो परिवार को भी नहीं पहचानते। तुम्हें कितने चाहिए? 1 अरब। तुम छोटे बदमाश, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? मेरी हिम्मत कैसे हुई तुमसे खेलने की? यह तो बस उस समय के बाजार भाव के अनुसार है। मैं वास्तव में अब 1000 करोड़ रुपए का हूँ। रोहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी चाल होगी। यह सचमुच गुस्सा दिलाने वाला है। तुम्हारे प्रिया के परिवार की इतनी हिम्मत की हंसे। अगर तुम प्रिया के परिवार वाले आज कुछ ऐसा नहीं लाते जो मेरी पेंटिंग के बराबर की कीमत का हो, एक अनमोल खजाना, तो आज तुम्हारे प्रिया के परिवार वाले चलने के बारे में सोचना भी मत। यह बकवास चाहिए। आओ और मुझे दबाओ। प्रिया के परिवार वालों, मुझे लगता है कि तुम्हारे अर्जुन के परिवार की यह कोरी कल्पना बेकार जाएगी। कचरा, तुम कहते हो कि मैं अर्जुन एंटरप्राइजेज का हूँ, 30 करोड़ रुपए का, और अंतिम स्पर्श कचरा है। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। इसे देखो। तो क्या मैं कहती हूँ कि तुम अर्जुन के परिवार के स्टोर का खजाना हो? यह कचरा है। कोई समस्या है? यह सच में ठीक हो गया है। वाणी सही कह रही थी। इस आदमी का जीर्णोद्धार स्तर मेरी सोच से भी ज्यादा है। अगर यह कर सकता है तो मेरे संग्रहालय में जिन सांस्कृतिक अवशेषों को रखने की जगह नहीं है, उन्हें निपटाने का मौका मिलेगा।
तुम ऐसे कबाड़ का दिखावा करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? याद है, आज से इस हरितपुर में तुम्हारा शर्मा ग्रुप, गुप्ता ग्रुप अपना सिर झुकाकर रखना। मैं इस खजाने को जानती हूँ। यह तारा संग्रहालय का हुआ करता था। शहर के खजाने में से एक था, लेकिन मानवीय क्षति के कारण इसने अपना मूल मूल्य खो दिया था। अब किसी ने इसे बहाल कर दिया है। साधारण सांस्कृतिक अवशेष बहाली विशेषज्ञ इस खजाने की मरम्मत करने में असमर्थ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह संग्रहालय बहाली का उस्ताद है? सभी लोग, ड्रैगन सन 9 रोल्स मेरे गुप्ता के खजानों में से एक है और ये मांबा की क्रिस्टल मूर्तिकला सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा गुप्ता आज खुला है। दुकान में सभी सांस्कृतिक अवशेष, गुणवत्ता की गारंटी है। नकली होने पर 10 गुना मुआवजा और सभी पर 10% छूट है। चुनने के लिए दुकान में आपका स्वागत है। कृपया इसे उठाओ। तुम ठीक हो? हरे बालों वाले कुत्ते? नहीं, अब बदल गया। पीले बालों वाले कुत्ते। कोई मुफ्त का सौदा नहीं। रोहन, धन्यवाद। अगर तुम न होते तो उस आदमी की साजिश कामयाब हो जाती। सिर्फ धन्यवाद मत कहो, मुझे मालिश दो। उन 2 बातों को मत भूलना। बस दबाओ। एक और बात है, तुम भूल गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा बिस्तर गर्म करोगी? तुम भूल गई। कौन सा बिस्तर गर्म करना? मैंने कब कहा था? देखो तो, दुनिया बिगड़ रही है और लोगों की नैतिकता गिर रही है। यह क्यों नहीं माना जाएगा? नैतिकता? मैंने तुम्हारे लिए वह भी ठीक कर दिया। याद रखना, 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में डाल देना। मेरे खाते में डाल देना। मैं दिन भर के बाद थक गया हूँ। मैं मालिश करवाने और पैर भिगोने जा रहा हूँ। रुको, जो तुमने अभी शर्मा जी से कहा था, क्या वह अभी भी मान्य है? तुम्हारा मतलब आवेदन वाली बात से है? हाँ, मैं तुम्हें हर महीने 10 करोड़ रुपए दूंगी। तुम तारा संग्रहालय के सांस्कृतिक अवशेषों की बहाली में मदद करो। मैं तो बस एक मूर्ख को मूर्ख बना रहा था। आर्या जी, तुम ऐसा नहीं करोगी। क्या तुम गंभीर हो? मैं सच में गंभीर हूँ। मैं तुम्हें हर महीने 10 करोड़ रुपए दूंगी। क्या तुम तैयार हो या नहीं? चलो करते हैं। एक मूर्ख पैसे ठुकराएगा नहीं, लेकिन 10 करोड़ रुपए भूल जाओ। हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं निपटाने के लिए। कौन सा तरीका? आज से तुम तारा संग्रहालय के हर सांस्कृतिक अवशेष की बहाली के लिए मैं केवल उसके मूल्य का 10% शुल्क लूंगा। क्या कहती हो? ठीक है, इसी तरह करते हैं। आज से हमारा श्रम संबंध होगा। तुम बुलाने पर उपलब्ध रहोगी। मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं पैर धोकर मालिश करवाऊंगा। ऊपर जाओ। ठीक है। मालिक, छोटे मालिक को वो मिल गया। क्या फूबा, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? ठीक है, उसके हाथ में सर्वस्व की अंगूठी है। ठीक है, जांच करते रहो। देखो छोटे मालिक कहाँ गए हैं। मालिक, अगर मेरा अनुमान सही है तो छोटे मालिक रसपुर के फुटबाथ शहर गए होंगे। फूबा, रसपुर के सभी फुटवॉश शहर मेरे द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हैं। बाद में वे केवल छोटे मालिक की अकेले सेवा करेंगे। ठीक है मालिक। हे सौरभ, तुम्हें कल आना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण खजाना है। मुझे तुम्हें उसे ठीक करने की जरूरत है, लेकिन यह खजाना बहुत खास है। मुझे तुम्हें विस्तार से समझाने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। चेक आउट। कितने हुए? मालिक, पुरस्कार जीतने पर बधाई हो।
हमारा स्टोर एक बड़ा प्रमोशन कर रहा है और हमने एक ग्राहक को रैंडमली चुना है और आपको एक गोल्ड कार्ड दे रहे हैं। यह गोल्ड कार्ड है। अब से आप हमारे स्टोर में मुफ्त उपभोग का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि आप आज हमारे स्टोर के 666वें ग्राहक हैं, इसलिए पुरस्कार जीतने पर बधाई। मुझे इतनी अच्छी किस्मत की उम्मीद नहीं थी। यह हमारे स्टोर का गोल्ड कार्ड है, कृपया इसे रखें। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी अच्छी चीज मेरे साथ हो सकती है। मैं भविष्य में मुफ्त मसाज और फुट बाथ करवा सकता हूँ। यह बहुत अच्छा है। मालिक, छोटे मालिक बहुत संतुष्ट हैं और गोल्ड कार्ड लेकर खुशी खुशी चले गए। हाँ, ठीक है। मैं कल शिंगर को देवपुर ले जाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं आर्यन को घर ले जा रहा हूँ। जी मालिक। अनिल, हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। कोई भी इस चमकते हुए पेंडेंट को ठीक नहीं कर सकता। ये सच में ठीक नहीं हो सकता, है ना? चिंता मत करो। यायर ने कहा कि उसने हमें एक सांस्कृतिक अवशेष बहाली विशेषज्ञ ढूंढने में मदद की है। वह निश्चित रूप से चमकते हुए पेंडेंट को ठीक कर सकती है। अगर लोग सच में चमकते हुए पेंडेंट को ठीक कर सकते हैं तो तुम्हें उसे अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, अच्छा। आर्या, तुमने कहा था कि कोई इस चमकते हुए पेंडेंट को ठीक कर सकता है। क्या ये सच है या नहीं? शालिनी आंटी, बेशक यह सच है। क्या मैं तुम्हें दिल्ली से यहाँ तक बुलाकर धोखा दूंगी? मालिक कहा है उसे बाहर बुलाओ और हमें उससे मिलने दो। अगर वह चमकते हुए पेंडेंट को ठीक कर सकता है तो वह मेरे नमन परिवार का एक महान हितैषी होगा। उसे अभी भी सो रहा होना चाहिए। मालिक आ गए। बच्चा ललित, मैंने नमन परिवार के मुखिया को देखा है। शालिनी आंटी। ललित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना कि परिवार के मुखिया यहाँ खास तौर पर आए हैं, तो बच्चा मिलने आया है। मैंने सुना कि परिवार के मुखिया एक ऐसे मालिक की तलाश में हैं जो सांस्कृतिक अवशेषों को बहाल कर सके। हमारे ललित परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है, इसलिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं अर्जुन हूँ। लू साहब की सराहना के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से चमकता हुआ पेंडेंट ठीक करने के लिए। रोहन, मैंने पहले ही राहुल को बुला लिया है, कृपया वापस चले जाइए। राहुल क्या है? चमकते हुए पेंडेंट जैसा एक प्रथम श्रेणी का सर्वोच्च रत्न केवल हमारे अर्जुन जैसे शीर्ष सांस्कृतिक अवशेष बहाली विशेषज्ञ ही ठीक कर सकते हैं। एक युवा लड़का, उसमें किस तरह का उत्कृष्ट मरम्मत स्तर हो सकता है? राहुल ने मरम्मत की है 50 करोड़ रुपए की अजगर गौरिया क्रिस्टल मूर्तिकला की। क्या वह राहुल इस काम के लायक है? क्रिस्टल मूर्तियों की मरम्मत की कठिनाई आसान है। चमकता हुआ हजारों विवरणों से मेल खाता है। इसकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि उसे वापस जाने दो ताकि उसकी इज्जत बची रहे। चूंकि आचार्य जी को इतना आत्मविश्वास है तो आपको एक मौका दिया जाए। विक्रम अंकल। ठीक है, 3 दिन, बस 3 दिन। 3 दिनों के भीतर बस अक्षुण चमकता हुआ पेंडेंट दोनों हाथों से पेश करो। 3 दिन? मजाक कर रहे हो? तुम किस तरह की बेकार चीज हो? तुम एक अपमान हो। इसमें केवल 3 दिन लगते हैं। 3 दिन काफी हैं 12 सांस्कृतिक अवशेषों की मरम्मत के लिए। गुस्ताखी, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी मुझसे ऐसे बात करने की? अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो 1 घंटे में मैं आपको यह चमकता हुआ पेंडेंट बहाल करने में मदद करूंगा। यह बहुत कीमती लगती है। इनाम का 10वां हिस्सा। यह करोड़ों रुपए का होना चाहिए। 1 घंटा? तुम 1 घंटे में चमकीला पेंडेंट बहाल कर सकते हो? लड़के, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? मास्टर प्रिया जैसे बहाली विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि इसमें 3 दिन लगते हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है। धोखाधड़ी। बोलो, तुम्हें लगता है कि सांस्कृतिक अवशेषों को बहाल करना घर घर खेलना है? अर्जुन, मैं मानता हूँ तुम्हारे सांस्कृतिक अवशेष बहाली कौशल वाकई अच्छे हैं, लेकिन और मेरे मास्टर बहाली विशेषज्ञ मास्टर प्रिया के
तुम्हें अपनी औकात से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। ये प्रिया आंटी शर्मा अंकल, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, सांस्कृतिक अवशेष बहाली का एक महान मास्टर। क्या यह वही है? इतना छोटा? क्या? सांस्कृतिक अवशेष बहाली का एक मास्टर, बस यही? तुम मजाक करना बंद कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, मुझे करोड़ों रुपए कमाने की जरूरत नहीं है। रुको रुको, नयन और लीला, उसे एक मौका दो। ये ठीक है, पहले मास्टर लीला को कोशिश करने दो। अगर वह नहीं कर पाता तो इस नौजवान को आने दो। ये बूढ़े आदमी पर छोड़ दो। क्या ये सिर्फ एक चमकदार लॉकेट नहीं है? यह आसान है। औजार ले आओ। चूंकि मास्टर नयन मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। अभी इसे ठीक करना शुरू करता हूँ। मुझे 1 घंटा दो और मैं तुम्हें मरम्मत का असर दिखाऊंगा। 3 दिनों में मैं तुम्हें एक पूरा Z वापस दूंगा। मैं तुम्हें एक पूरा Z दूंगा। तुम्हारी यात्रा व्यर्थ गई। कोई बात नहीं। मैं ड्रैगन पुत्र के 9 खंड और अभी भी 4 खंड बचे हैं। तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। तुमने सिर्फ 20 लाख रुपए दिए। क्या तुम लोगों को मवेशियों और घोड़ों की तरह समझते हो? इसे यहीं छोड़ दो। प्रतिभा की बात है। यह 20 लाख रुपए हैं। अच्छा विचार है। तुम अब पैसे कमा रहे हो। तुम 20 लाख रुपए को भी कम नहीं समझते, है ना? मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूं। हाँ, तुमने जरूर गलत सुना होगा। आप दोनों खूबसूरत महिलाओं की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। यह मेरा सौभाग्य है। मैं शिकायत कैसे कर सकता हूँ? यह अच्छा है। किसी ने 2 गुनी कीमत की पेशकश की है मेरे लीना के ड्रैगन पुत्र के 9 खंड खरीदने के लिए। मैं इसे 2 दिनों में ठीक करवा लूंगी, फिर हम इसे उन्हें सौंप देंगे। ध्यान दें, मैं निश्चित रूप से अपना मिशन पूरा करूंगा। तुम्हारी बहन की मुझसे सगाई का मामला। अच्छा, आजकल भी लोग बहुएं भेजते हैं। तुम कब तक इंतजार करोगे? चलो 1 अरब रुपए कमाने की बात करते हैं। हे, यह बदमाश लड़की मुझसे खेलने की हिम्मत करती है। इंतजार करो, जब मैं वापस जाऊंगा तो देखूंगा कि मैं तुम्हें चपत लगाता हूँ या नहीं। वह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें मेरी बहन कैसी लगती है? यारा दीदी, उपयुक्त नहीं है। मास्टर गुप्ता, यह मास्टर गुप्ता हमारे लू परिवार द्वारा बहुत ऊंची कीमत पर रखे गए हैं। मास्टर, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। मास्टर गुप्ता, आप। ये खत्म हो गया। ये सचमुच खत्म हो गया। शर्मा अंकल, ये मेरी माँ की छोड़ी हुई एकमात्र निशानी है। ये सब चला गया। मास्टर गुप्ता, आप इसकी क्या व्याख्या देंगे? अगर मैं कहूँ कि यह एक दुर्घटना थी तो क्या आप मानेंगे? यह कैसी दुर्घटना है? एक विश्व स्तरीय कलाकृतियों की बहाली के मास्टर के रूप में ऐसी छोटी सी गलती भी हो सकती है? रोहन, तुम्हें याद है पिछली बार जब मैंने कांच का पेंडेंट तोड़ा था तो मैंने उससे कैसे निपटा था? नहीं, रवि के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और उसका पूरा परिवार तबाह हो गया था। नहीं शर्मा अंकल, यह उसने अकेले किया है, हमारे लू परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। शर्मा अंकल, बस मेरे हाथ से फिसल गया। यह मेरी गलती नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। आओ, उसे मेरे लिए गिरफ्तार करो। रवि को। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रोना बंद करो, भले ही मुझे पूरी दुनिया पलटनी पड़े। मैं कांच के पेंडेंट को ठीक करने के लिए किसी को ढूंढ ही लूंगा। युवक, वे कहते हैं कि आप एक शाही कलाकृतियों की बहाली के मास्टर हैं। क्या आप मेरे कांच के पेंडेंट को ठीक करने में मदद कर सकते हैं? युवक, अगर तुम इस कांच के पेंडेंट की मरम्मत कर सकते हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़ नहीं अंकल, वह सिर्फ एक साधारण युवक है, उसकी बातों में मत आना। शर्मा अंकल, यह नौसिखिया लड़का, उसका मरम्मत का स्तर मुझसे कहीं ज्यादा खराब है। जब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता
तो वह कैसे कर सकता है? शर्मा अंकल, उसकी बातों में मत आना। आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं कर सकते। बस आप। कैसा मास्टर? छी, कुछ पकड़ भी नहीं सकता। अर्जुन, यह जेड पेंडेंट ऐसे गिरा है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इस तरह गिरने के बाद इसे ठीक करना वाकई मुश्किल है। आम लोगों के लिए इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं अभी भी वही कह रहा हूँ जो मैंने कहा था। मुझे 1 घंटा दो, मैं इसे निश्चित रूप से पहले जैसा कर सकता हूँ। ओह, सच में? क्या तुम इसे सच में ठीक कर सकते हो? सच में? जेड पेंडेंट टुकड़ों में टूट गया है और कबाड़ बन गया है। भले ही राष्ट्रीय बहाली विशेषज्ञ आ जाएं, वे कुछ नहीं कर सकते। वो एक नौसिखिया लड़का है। 1 घंटे में ठीक करने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम जी, धोखा मत खाइए। बस बकवास कर रहा है। ऐसा कोई विशेषज्ञ जो कबाड़ को ठीक कर सके अभी तक पैदा नहीं हुआ है। उसने कहा कि यह 1 घंटे में ठीक हो सकता है। मुझे लगता है यह सिर्फ हवाबाजी है। अगर मुझे तुम्हें डराने का डर न होता तो मुझे 1 घंटा भी नहीं लगता। मैं इसे 1 सेकंड में ठीक कर सकता हूँ। यह 10 करोड़ रुपए है। अगर तुम इस चमकते पेंडेंट को ठीक कर सकते हो तो यह 10 करोड़ रुपए तुम्हारे, वरना। और मुझे एक स्वतंत्र जगह चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी मरम्मत प्रक्रिया के दौरान कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं अभी अपनी क्षमताओं का खुलासा नहीं कर सकता, वरना किसी दिन मुझे पकड़कर काट कर शोध किया जाएगा। संग्रहालय में एक बहाली कक्ष है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, 1 घंटे के भीतर अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, हो गया। बस थोड़ा ज्यादा तेज हो गया। हो गया, जाकर खाना खाओ। रात का खाना खत्म हो गया। मोटरसाइकिल चलाने जाओ। आज रात तुम वानर से मेरा बिस्तर गर्म करने के लिए भी कह सकते हो। ठीक है। और आरोही दीदी, विक्रम, तुमने कहा था कि वो लड़का सच में चमकते पेंडेंट को ठीक कर सकता है। हे, शायद मुझे उस लड़के को कोशिश करने देनी चाहिए थी, वरना चमकता पेंडेंट ऐसे नहीं टूटता। अब मरम्मत की कठिनाई बहुत बढ़ गई है। मुझे विश्वास नहीं है। जो काम ये बूढ़ा आदमी भी नहीं कर सकता वो नौसिखिया लड़का कर सकता है। मैं आज अपनी बात पर अड़ा हूँ। अगर वो चमकते पेंडेंट की मरम्मत कर सकता है तो ये बूढ़ा आदमी वहीं उसके सामने घुटने टेक देगा। मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। अगर यह सच में ठीक हो गया, अगर वह कांच का पेंडेंट सच में ठीक हो गया, इस लड़के ने इसे ठीक कर दिया, तो शर्मा परिवार उसका सहारा बन जाएगा। गुप्ता परिवार के साथ उसके संबंध के कारण सब खत्म हो जाएगा। हमारा शर्मा ग्रुप कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता। यह नौसिखिया लड़का मरम्मत करने में मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? इस बूढ़े आदमी से भी ज्यादा। भौंकना। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बिल्कुल सही। गुरु रवि को जीवन में मजबूत होना चाहिए। वह निश्चित रूप से उसे बस देखते नहीं रहेंगे, उस पर हावी होते हुए। मिशन को पूरा करो। हाँ, यही है। भले ही यह उसे मारे नहीं, बल्कि उसका रवि का जेड पेंडेंट भी तोड़ दे। नहीं, मैं रवि हूँ। मैं गुरु राहुल का शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया गुरु राहुल मुझे अपना शिष्य बना लें। कृपया गुरु राहुल मुझे अपना शिष्य बना लें। हाँ, यह स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं है। यह अरे अंकल, विजय अंकल, क्या
इतना युवा महल, सांस्कृतिक अवशेष बहाली गुरु, मूर्ख ही उससे लड़ेंगे। होशियार, मैंने पहले ही शिष्य बनना शुरू कर दिया है। आप कैसे हैं बूढ़े आदमी, दूरदर्शी? मेरा शिष्य बनो। मैं कचरे को खजाने में बदल सकता हूँ। यह 1 सेकंड का काम है। मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ? कोई शिष्य नहीं। गुरु, पहले ये बूढ़ा आदमी मूर्ख था, लेकिन अब मैंने खुद पर गहराई से विचार किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। जाओ और रहो। ठीक है। विजय, देखो, मेरी माँ का अवशेष आखिरकार ठीक हो गया है। खैर, यह सच में ठीक हो गया है। यहाँ तक कि कोई कमी भी नहीं है। तुम सच में एक गुरु हो। मैंने पहले कहा था कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब हाँ, हमने तुम्हें कम आंका। यह मेरे शर्मा परिवार का प्रतीक है। जब तुम इंद्रपुरी आओगे, तुम ये प्रतीक ले जा सकते हो। हमारे पास आओ। अर्जुन, है ना? अब से मैं तुम्हें अर्जुन कहूंगी। अब से तुम और प्रिया हमें आंटी और अंकल कहना। ठीक है, आंटी गुप्ता, अंकल वर्मा। अर्जुन, तुम्हारे पास ये क्षमता है। तुम्हें सिर्फ नहीं रहना चाहिए हरितनगर जैसी छोटी जगह पर। तुम्हें देवपुर जाना चाहिए दुनिया देखने के लिए। सही कहा। देवपुर में भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। प्राचीन वस्तुओं की बहाली का उस्ताद। बिल्कुल। रहस्यमय देवपुर के अधिपति शर्मा परिवार को छोड़कर अफवाह है कि शर्मा परिवार कचरे को खजाने में बदल सकता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। कचरे को खजाने में बदलना, शर्मा परिवार? ठीक है, बस इतना ही। हम जल्दी में निकले थे। बहुत सी चीजें बेकार पड़ी हैं। हमें वापस जाकर पहले उनसे निपटना होगा। अंकल वर्मा, आंटी गुप्ता, धीरे चलना। देवपुर में मिलते हैं। ठीक है। तुम लड़के कितनी किस्मत वाले हो। अंकल वर्मा ने तुम्हें यह सब दे दिया। यह चीज, क्या यह कमाल की है? हाँ बिल्कुल। अंकल वर्मा और आंटी गुप्ता नेह संतान है और उनके विशाल पारिवारिक व्यवसाय को संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने धमकी दी कि जिसे भी यह चीज मिलेगी वह वर्मा परिवार का गोद लिया हुआ बेटा होगा। स्वाभाविक रूप से वह बन जाएगा वर्मा परिवार का एकमात्र वारिस। इसका मतलब है मैं हूँ सभी पीढ़ियों का भविष्य का वारिस। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। जब तक आपके पास यह चीज है, पूरे देवपुर में शर्मा परिवार को छोड़कर कोई आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। शर्मा परिवार, देवपुर का शर्मा परिवार। यह अंगूठी साधारण नहीं है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। शायद इसका शर्मा परिवार से कुछ लेना देना है। लगता है मुझे देवपुर जाना होगा। शायद मैं ही हूँ शर्मा परिवार का एकमात्र वारिस। गुरुजी, कृपया मुझे स्वीकार करें। बूढ़े आदमी, आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ किसे जवाब दे रहे हैं? आप नहीं, खड़े हो जाओ। आप उठो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे वादा नहीं करते तो मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। मुझे 10 करोड़ रुपए दो। गुरुजी, यह एक प्राचीन वस्तु है जिसे मैंने वर्षों से बहाल किया है। यह मेरी बचत है, कुल 13 करोड़ रुपए। कृपया इसे स्वीकार करें। तुम सच में कुछ हो? ठीक है, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम पहले लिन के संग्रहालय जाओ। 1 साल के लिए मैं विचार करूंगा तुम्हें आधिकारिक तौर पर शिष्य के रूप में स्वीकार करने पर। ठीक है। वो महल स्तर का बहाली मास्टर बस कोने में है। ओह, वैसे अंजलि दीदी, मुझे वापस जाना है। मुझे ड्रैगन के 9 खंडों की मरम्मत करनी है। क्या ऐसा है? भविष्य में तुम स्टार संग्रहालय संभालोगे। अगर कोई सांस्कृतिक अवशेष हैं जिन्हें बहाल करने की आवश्यकता है, बस मुझसे संपर्क करना। ठीक है, यह सही है। वह कांच का पेंडेंट 300 मिलियन का है। उसका 10वां हिस्सा 30 मिलियन है। मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं। क्या अंकल नियान ने अभी नहीं दिया था? वह अलग है। वह है और मैं हूँ। तुम आंटी लियो को चमकता हुआ पेंडेंट ठीक करने में मदद कर सकते हो। मैं स्टार संग्रहालय चुनती हूँ। तुम्हें नियान परिवार द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा, तो इस पैसे को शांति से ले लो। ठीक है, तो यहीं पर। धन्यवाद अंजलि दीदी। चलो, कोई डिलीवरी नहीं।
यह बच्चा लिन की उन 2 लड़कियों के लिए यह सच में सस्ता है। बस कुछ ही दिनों में उन्होंने करोड़ों कमाए। मीरा ने कहा, जब मैं 1 अरब कमाऊंगा तो वह अपनी बहन की शादी मुझसे कर देगी। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। जो भी हो, मैं इसे सच मानूंगा। बच्चे, कौन सी गाड़ी ठीक से खड़ी है? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम क्यों हो? नहीं, तुमने पहले टक्कर मारी। तुम मुझे दोष देने की हिम्मत कैसे करते हो? कितनी संकरी सड़क पर हम मिले। गाड़ी से उतरो। अभी भी भागना चाहते हो? कोई दरवाजा नहीं। चलो। कोई अभी भी वापस आना जानता है। अगर दूसरों को नहीं पता तो मुझे लगा तुम फिर से मौजमस्ती की जगह गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सज्जन का वचन, एक बार कहा गया शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। यह कहा गया कि तुम्हें इस ड्रैगन सीड के 9 खंडों की मरम्मत में मदद करनी है। मैं निश्चित रूप से इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, चूंकि तुम वापस आ गए हो तो जल्दी करो और बाकी चित्र स्क्रॉल को ठीक करो। अगला घर अभी भी इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा है। समझ गया। मुझे यह करने में सक्षम होना चाहिए। मैं तुम्हें इस लोंगजी के 9 खंडों की मरम्मत करने में मदद कर सकता हूँ। बस मेरी कमर थोड़ी दुख रही है और मेरी पीठ में भी थोड़ा दर्द है। अगर कोई मुझे मालिश कर दे तो शायद मैं इसे आज रात ठीक कर सकता हूँ। बुरा व्यवहार कर रहा है। दबाओ। मैं तुम्हारे लिए दबा दूंगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। रोहन, यहां से निकल जाओ। अर्जुन का क्या? उसे यहां से जाने को कहो। रोहन, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कृपया चले जाओ। हमारा शर्मा परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। हम अर्जुन को ढूंढने आए हैं। हाँ, अर्जुन, उसे यहाँ से जाने को कहो। अर्जुन को ढूंढ रहे हो? वह हमारे शर्मा परिवार की मदद कर रहा है। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। वाह, यह है शक्ति। हा, बढ़िया। अरे, मेहनत करो। बढ़िया। हाँ, इसे कहते हैं काम करना। अरे, मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अर्जुन को बाहर बुलाओ। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, उसे हमें भुगतान करने दो। हाँ, फिर मैंने अपने पिताजी से विनती की। उन्होंने मुझे ये सिर्फ 1 महीने पहले खरीद कर दी थी। इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। जल्दी करो और उसे बाहर बुलाओ और मुझे भुगतान करने दो। क्या यह 50 लाख नहीं है? मैं तुम्हें भुगतान करूंगी। ओह नहीं। मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। मैं तुम्हें क्यों दूं? सिर्फ इसलिए कि तुम अचानक रुक गए, इसलिए टक्कर हुई। वह लाल बत्ती थी। अंधे हो क्या? लाल बत्ती में क्या खराबी है? देवपुर में मेरा विक्रम परिवार बहुत शक्तिशाली है। मैं किसी को भी टक्कर मारने की हिम्मत करता हूँ। लाल बत्ती क्या होती है? यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी अपनी गलती है। तुम आर्यन को क्यों परेशान कर रहे हो? उससे जल्दी माफी मांगो। नहीं, मैंने कहा गलती की। मैं इतने सालों से लाल बत्ती तोड़ रहा हूँ। मैंने हमेशा ऐसा ही किया है। ये स्पष्ट रूप से आर्यन की गलती थी। बकवास मत करो। कभी कभी सोचो कि क्या ये तुम्हारी अपनी गलती है। इतने सालों के बाद क्या तुमने अपनी ड्राइविंग स्किल सुधारी है? क्या तुम गंभीरता से गाड़ी चला रहे हो? यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तुम्हारे विक्रम परिवार को क्या हो गया है? क्या विक्रम परिवार जो चाहे कर सकता है? मेरा विक्रम परिवार जो चाहे कर सकता है। तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हारी कही बात अपने पिताजी को बताऊंगी। हंगामा मत करो अंकल, अब हमें नियंत्रित नहीं कर सकते। सच कहूँ तो हम अब इंद्रपुरी के राजेश परिवार से संबंधित है। राजेश परिवार इंद्रप्रस्थ के सुपरिवार के समर्थन से इस अर्जुन परिवार की अब हमारी चलेगी।
इंद्रप्रस्थ का अधिपति सुपरिवार। सुपरिवार इंद्रप्रस्थ का एकमात्र अधिपति है। तुम ऐसे अस्तित्व में कैसे शामिल हो सकते हो? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। शांति नगर के सारे स्पा सेंटर मेरे परिवार के हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो क्या हुआ? कल ही बटलर सु मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि सु परिवार के युवा मालिक को स्पा बहुत पसंद है, इसलिए बटलर ने शांति नगर के सारे स्पा सेंटर खरीद लिए। तो अब हमारे पास बटलर सु का संपर्क नंबर है। तुम ये क्यों नहीं देख सकते? सुपरिवार का वह महान युवा मालिक। क्या होगा अगर एक दिन सुपरिवार का युवा मालिक मुझसे प्यार कर बैठे? हम शादी भी कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ के सुपरिवार के युवा मालिक को भी स्पा मसाज पसंद है। उनका स्वाद अच्छा है, बिल्कुल मेरी तरह। बेशर्म, वह इंद्रप्रस्थ का युवा मालिक है। तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? अब तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है। जल्दी करो और मुझे पैसे दो। मेरी डिक्शनरी में डर शब्द नहीं है। क्या यह सिर्फ सुपरिवार नहीं है? इस अंगूठी के साथ जो कचरे को खजाने में बदल सकती है। मैं जल्द ही एक ऐसा व्यापारिक साम्राज्य बनाऊंगा जो सुपरिवार से कम नहीं होगा। अगर मुझे भुगतान करना भी पड़े तो तुम्हें मुझे भुगतान करना चाहिए। तुमने पहले मुझे पीछे से टक्कर मारी। मेरी कार की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मैं तुम्हें बाकी पैसे दे दूंगा। मुझे 1 करोड़ रुपए दो। सच में? पैसे नहीं, मैंने स्पा सेंटर बेच दिया। तुम 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते? क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि सुपरिवार को इसे खरीदने दे? शांति नगर के सारे स्पा सेंटर हमें दिए गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि हम कहां से आए हैं? बटलर सु का संपर्क नंबर। वे विभिन्न उद्योग मिलाकर 30 करोड़ रुपए के हैं। तुम इसे मुफ्त में दे रहे हो। क्या बात है? सिर्फ 30 करोड़ रुपए? जब तक हमारा सुपरिवार से रिश्ता है, मैं सुपरिवार के युवा मालिक से शादी कर लूंगी। 30 करोड़ रुपए भी, 1 अरब रुपए भी, हम सब देने को तैयार है। दोनों हाथों से पेश करेंगे। फिर से अब ये मत कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते भी तो भी मैं तुम्हें नहीं देता। ये विचार छोड़ दो। यह तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या हुआ? भाड़ में जाओ। तुम क्या चाहते हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे माता पिता से तुम्हें छुड़ाने के लिए कहूँगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है। भाड़ में जाओ। यह क्या बकवास है? यह सब बस कोरी बातें हैं। सुंदरता ने शरीर को खोखला कर दिया है। क्या तुम अभी भी मार्शल आर्ट सीख रहे हो? क्या तुम पोल डांस सीख रहे हो? तुम क्या? तुम जाओ और अपने माता पिता को बुलाओ। फिरौती लेकर आओ। जाओ। अर्जुन, तुम गए काम से। मेरे माता पिता बटलर शर्मा के साथ रात का खाना खा रहे हैं। अगर बटलर शर्मा को पता चला कि मुझे पीटा गया है तो वो निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। वह सिर्फ एक बटलर है, नियान परिवार के समर्थन के साथ। भले ही सुपरिवार शक्तिशाली हो, एक बटलर नियान परिवार को अनदेखा नहीं कर सकता, है ना? प्रिया, जाओ। मेरे लिए एक खिलौना बंदूक खरीदो। मैंने अभी तक पूरी शक्ति विकसित नहीं की है। मैंने इसे पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। खिलौना बंदूकें खरीदो? यह किस लिए है? बेशक, उसके माता पिता को डराने के लिए। तुम्हें लगा कि उसके माता पिता आज्ञाकारी होंगे और 1 करोड़ रुपए की फिरौती देंगे। ठीक है। अर्जुन, तुम उसके सामने एक खिलौना बंदूक खरीदते हो। क्या ये थोड़ा बुरा नहीं है? तुम्हें पहले उसे बेहोश कर देना चाहिए। नहीं, अगर उसने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं उसके औजार छीन लूंगा। मैं नहीं कहता। अर्जुन, तुम गए काम से। मेरे माता पिता यहाँ आ रहे हैं। बटलर शर्मा भी उठ गए हैं। मेरे माता पिता रास्ते में हैं। रोहन काका भी आ गए। रोहन काका मेरे परिवार के 300 मिलियन एहसानमंद हैं। वह मेरे भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस देखते नहीं रहेंगे। तुम्हें 5 मिलियन रुपए देने होंगे। इतना नहीं, बस 5 मिलियन रुपए। यह निश्चित नहीं है कि कौन भुगतान करेगा। बस देखते रहो। रास्ते से हट जाओ। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। हाँ, अरे ऐसा लगता है कि यह सोने की अंगूठी वास्तव में नकली को असली में बदल सकती है। यह भी एक तरह का कचरे को खजाने में बदलना है। बस करो। तुम्हें बंदूक क्यों चाहिए? बेशक, तुम्हारे माता पिता से फिरौती लेने के लिए। हम हास्यास्पद। क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरे माता पिता एक नकली बंदूक से डर जाएंगे? इसके अलावा रोहन काका यहाँ है। रोहन काका नहीं पहचान पाएंगे कि ये एक नकली बंदूक है। हंसो, मुस्कुराओ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें अपने दांत चाहिए? बेटा, डरो मत। माँ तुम्हें बचाने आई है। माँ। बेटा,
तुम्हें किसने मारा? ऐसे कौन कौन कौन? और मत देखो, मैंने किया। फिर तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मेरे बेटे को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को ऐसे पीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। अरे मुझे मारो, ऐसे मारो। तुम क्यों नहीं मारते? डरो मत, मेरा हाथ बहुत स्थिर है, छिपेगा नहीं। बच्चे, मैं पूछता हूँ तुम क्या करना चाहते हो? क्या इस बेवकूफ औरत ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें अपने अनमोल बेटे को छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए लाने को कहा था। यह असंभव है। मैं दे दूंगी, यह सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। नहीं माता पिता, ये सिर्फ एक खिलौना बंदूक है, उसके झांसे में मत आओ। नहीं दे सकते। क्या? अच्छा विचार है। तुम बदमाश, एक खिलौना बंदूक लेकर मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन, अभी तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे भूल जाओ। कृपया माँ और पिताजी को जाने दो, बस उसे पैसे दे दो। तुम भी नहीं चाहते कि शर्मा परिवार टूट जाए, वंश खत्म हो जाए। मुझे दे दो, मुझे दे दो। यह बस 10 मिलियन रुपए हैं। हमारा शर्मा परिवार इसे वहन कर सकता है। आह बच्चे, हमारे शर्मा परिवार को ब्लैकमेल करने की हिम्मत मत करो। इसके परिणाम तुम वहन नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें आखिरी बार सलाह देता हूँ, मेरे बेटे को अभी जाने दो, वरना। नेहा, तुमने कहा था कि रोहन सच में गोली नहीं चलाएगा, है ना? मुझे नहीं लगता, शायद वह बस उसे डराना चाहता है। अंजलि, तुमने खिलौना बंदूक कहाँ से खरीदी? तुमने एक नकली खरीदी है। मुझे भी नहीं पता। ठीक है, यह मामला मुझे याद है। यह 10 मिलियन रुपए, बस ले लो, इसे मत लो। जीवन फूल। चिंता मत करो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बूढ़े आदमी। ठीक है। रुकिए। रोहन, तुम गए काम से। बटलर फू, ये आ गया। मेरे पास नियान परिवार का टोकन है। वह सिर्फ एक बटलर है, उसे जियांग परिवार को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। नियान परिवार को नाराज करने के लिए। बेटा, तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं इस बच्चे को जरूर सबक सिखाऊंगा। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरे तुम्हारे जियांग परिवार से डर सकते हैं, लेकिन मेरा लिन परिवार तुमसे नहीं डरता। अगर तुमने रोहन को धमकाने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगी। रोहन मेरे लिन परिवार का है, पुरातत्व बहाली का शाही गुरु है। उसे छूने की कोशिश करो। और मैं भी। दूसरे अंकल, मत भूलिए, मेरे पिता अब जियांग परिवार के मुखिया हैं। इतने भोले मत बनो। हमारे घर से जिस पल तुमने सु परिवार पर चढ़ाई की, हमारे जियांग परिवार का मुखिया सिर्फ मेरे पिता है। अंजलि सही कह रही है। मुझे लगता है कि जियांग परिवार के हाथ बदलने का समय आ गया है। तुम अंकल, मेरे पास अभी तुमसे झगड़ा करने का समय नहीं है। बच्चे, मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे संभाल लूंगा। आज क्या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? अगर यह बात बाहर निकली तो लोग मुझ पर हंसेंगे। बटलर फू, इसकी चिंता मत करो, वह सिर्फ एक कचरा है। इसे हम पर छोड़ दो। अपने हाथ गंदे मत करो। जब मैं इस बच्चे से निपट लूंगा तो हम फिर से बैठेंगे और फुट वॉशिंग सिटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। बटलर फू इसे संभालना चाहते हैं। यह धन्यवाद। बटलर फू, रोहन, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। एक बटन क्या दर्शा सकता है? क्या ये तुम्हारी जान बचा सकता है? मुझे लगता है कि तुम बस हताश हो। अब तुम्हें डर लग रहा है, पहले क्यों नहीं किया? तुम जैसे कचरे ने मेरे बेटे को मारा और हमें धमकाया। तुम्हें पीट पीट कर मार डालना चाहिए। रोहन, तुम गए काम से। बटलर फू, वह एक सेवानिवृत्त सैनिक राजा है, भले ही तुम्हारे पास बंदूक हो। बटलर फू के लिए ये कुछ भी नहीं है। बटलर फू, तुम कहो हाँ।
तुम फिर से इस चेहरे पर क्यों मार रहे हो? बटलर फुबर, आपने गलत व्यक्ति को मारा है। वह मेरा भाई है। बटलर फुबर, आप क्या कर रहे हैं? बटलर फुबर, आप क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? ये अभी भी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? या इस बार यह सच में काम कर गया? बटलर फुबर, आप क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बटन का कोई बड़ा बैकग्राउंड हो? असंभव। हमने उसकी जांच की है। वह सिर्फ एक कबाड़ बीनने वाला है। उसकी कोई बड़ी पहचान कैसे हो सकती है? ये दिल्ली के नियान परिवार का टोकन है। मैं सू परिवार का बदला हूँ। मैं उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्या यह लड़का, उसने नियान परिवार में कब जगह बनाई? मुझे विश्वास नहीं होता। वो सिर्फ एक कचरा बीनने वाला है। उसका नियान परिवार से संबंध कैसे हो सकता है? मैं नियान परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन मेरे पीछे सू परिवार उसे भड़काने का जोखिम उठा सकता है। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों मारा? नहीं। क्योंकि आप एक एक करके कचरा उठाते हैं। वो सू परिवार का युवा मालिक है और भविष्य में सू परिवार का एकमात्र वारिस। क्या? मालिक, मैं अर्जुन हूँ, शर्मा परिवार का युवा मालिक। असंभव, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। फिर भी मालिक, आपने सही अनुमान लगाया। आपके हाथ में जो अंगूठी है वो शर्मा परिवार का खोया हुआ पारिवारिक विरासत है। ये सर्व वस्तु अंगूठी दुनिया के सभी कचरे को अनमोल खजाने में बदल सकती है। सर्व वस्तु अंगूठी कचरे को खजाने में बदलना? अफवाह है कि शर्मा परिवार में कचरे को खजाने में बदलने की क्षमता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। शर्मा परिवार के पास ऐसा खजाना है जिसके बारे में कचरे को खजाने में बदलने की किंवदंती है। और ये सर्व वस्तु अंगूठी केवल शर्मा परिवार के रक्त से ही सक्रिय हो सकती है। आप अब इसके साथ कचरे को खजाने में बदल सकते हैं। इसका मतलब है आप पहले से ही इससे बंधे हुए हैं। शर्मा परिवार का रक्त ही इसे सक्रिय कर सकता है। इसका मतलब है मैं सचमुच शर्मा परिवार का युवा मालिक हूँ। हाँ मालिक, इन लोगों ने आपके जीवन को धमकी दी है। हमें क्या करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि शर्मा परिवार सचमुच दबंग परिवार, सचमुच साहसी। बच्चे, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास साल हैं तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरे हरितपुर में मेरे सिंह परिवार का ही अंतिम फैसला होता है। बिल्कुल, हम हरितपुर के गणमान्य व्यक्ति ईमानदार और एकजुट हैं। हम तुम्हारे खिलाफ एकजुट होते हैं, एक तुच्छ व्यक्ति के खिलाफ। आज वर्मा परिवार भी यहाँ हो तो भी वे असहाय हैं। सौभाग्य से मैंने नहीं चुना। तुमसे बात करना जारी रखना कचरा बीनने वालों के साथ, वरना मैं अभी तुम्हारे साथ होती। मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता। सिंह साहब, लेकिन इस बच्चे के पीछे सिर्फ वर्मा परिवार ही नहीं है। वो अभी भी शर्मा परिवार का युवा मालिक है। बटलर शर्मा भी उसके प्रति बहुत सम्मानजनक थे। कितना शक्तिशाली व्यक्ति है और एक टीम, वे एकजुट होने की हिम्मत कैसे करते हैं? शर्मा परिवार के युवा मालिक से निपटने के लिए मुझे कहना होगा, हरितपुर के शक्तिशाली लोग बहुत साहसी हैं। वह शर्मा परिवार का युवा मालिक है। मुझे विश्वास नहीं होता। वह हर जगह कचरा बीनने वाला एक छोटा सा कचरा नहीं है। वह अचानक कैसे बन सकता है शर्मा परिवार का युवा मालिक? बूढ़े आदमी, क्या इस बच्चे ने तुम्हें पैसे दिए? मैं पैसे लेता हूँ। तुमने उससे पैसे लिए होंगे, इसीलिए तुम उसके लिए ऐसे बोल सकते हो। ओह, मैं समझ गया। माँ और पिताजी, हम सब उसके धोखे में आ गए थे। इस आदमी ने सुमित से पैसे लिए होंगे ताकि वो उसके लिए इस तरह बोले। सुपरिवार का युवा मालिक, उसके पहनावे को देखो। इसमें से कौन सा हिस्सा सुपरिवार की युवा मालिक जैसा लगता है? मैं पहले उसके साथ कुछ साल रही थी। मुझे क्यों नहीं पता था कि वो सुपरिवार का युवा मालिक है। आपको जरूर धोखा दिया गया होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि सच बताए, इस आदमी ने आपको कितना भुगतान किया। मैं आपको 2 गुना दूंगा। आप बस पैसे ले लो और इस दरवाजे से निकल जाओ। अन्यथा जब समय आएगा और यह खबर पहुँचेगी सुपरिवार के कानों तक, तो क्या आपको लगता है कि वे आपको निकाल देंगे? सुपरिवार से लाभ कमाना, वे आपको डुबो देंगे। बेदखली, आप जल्दी से इधर आ जाओ। अपने आप को मुसीबत में मत डालो। हमें अभी भी व्यापार पर चर्चा करनी है। आप बहुत चालाक हैं। जियान परिवार को छोड़कर बाकी सभी को तुरंत चले जाना चाहिए ताकि जलने से बचा जा सके। मैं आपको केवल एक मौका देता हूँ। आप और कुछ नहीं, बस सुपरिवार के एक बटलर हैं चांगचेंग में। चांगचेंग के शक्तिशाली लोग। आप भ्रम में हैं और एक हाथ से आसमान ढकना चाहते हैं। सपना।
तुमने कहा था कि अर्जुन ठीक नहीं होगा, है ना? नहीं, मैं अपने पिताजी को बुलाती हूँ और उनसे मध्यस्थता करने को कहती हूँ। मैं भी अपने पिताजी को बुलाती हूँ और उनसे जल्दी आने को कहती हूँ। नेहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी कोशिशें बर्बाद मत करो। तुम्हारे पिताजी इस कचरे के बच्चे के लिए हमारे रोहन परिवार को नाराज करना असंभव है। और तुम रिया, अंकल अभी भी दादाजी की देखभाल कर रहे हैं। उनके पास एक कचरा बीनने वाले की परवाह करने का समय नहीं है। रिया, ठीक है, मैं ठीक रहूंगा, चिंता मत करो। मैं अब सुपरिवार का युवा मालिक हूँ, मुझे कुछ कैसे हो सकता है। क्या तुम दुनिया को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम ही आसमान को पलट रहे हो। क्या तुम सिर्फ एक छोटे से बटलर नहीं हो और तुम अभी भी एक हाथ से आसमान को ढकना चाहते हो? तुम भी लायक हो। हाँ, मेरे बारे में क्या? तुम कौन हो? बूढ़े आदमी, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये सुपरिवार के मुखिया हैं और सुपरिवार की भविष्य की मालकिन। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम सबने मिलकर अर्जुन भाई को धमकाया? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ये तुम हो? अगर ऐसा है तो रामू, इन सभी लोगों को रिकॉर्ड करो। कंचनपुर के इस दूरदराज के इलाके में सिर्फ 10 करोड़ रुपए के साथ तुम दबदबा बनाने की हिम्मत करते हो, मेरे भाई अर्जुन को धमकाते हो, तो उन सबको कुचल दो। हाँ मालकिन, आओ। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक कप चाय पीने आया था, मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, मैंने भी यही किया। श्री सुमित, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। क्या आपको यह औरत पसंद नहीं है? मैं उसे आपको दे दूंगा। श्री सुमित, चिंता मत करो, हमने सुरक्षा के उपाय कर लिए हैं। राजा, तुम। सुमित, मुझे ऐसा करना पड़ा, राजा ने मुझे मजबूर किया था। मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ। चलो शादी का प्रमाण पत्र बनवाते हैं और शादी कर लेते हैं, ठीक है? इन लोगों को मेरे पास नीचे ले आओ। जी हाँ। नहीं नहीं। सुमित। जी अंकल। बच्चे आओ, बैठ जाओ। जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में संदेह हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बस एक बात याद रखना, सुपरिवार का भविष्य तुम्हें सौंपा जाएगा। मैं सच में सुपरिवार का युवा मालिक हूँ। हाँ, तुम और तुम्हारा बच्चा। यह आदमी सच में सुपरिवार का युवा मालिक है। हाँ। मेरी माँ कहाँ है? जब तुम बहुत छोटे थे तब से कोई हमारे सुपरिवार की विरासत पर नजर गड़ाए हुए था। यह वही है जो तुम्हारे हाथ में है, सर्ववस्तु अंगूठी। उन्होंने हत्यारे भेजे हमारे सुपरिवार में हत्या और लूटपाट करने के लिए, और तुम्हारी जान की धमकी देकर तुम्हारी माँ ने सर्ववस्तु अंगूठी और तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना कीमती जीवन बलिदान कर दिया। बाद में सर्ववस्तु अंगूठी के द्वारा मैंने अपने सुपरिवार का आकार बढ़ाया और बदला लिया। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहाँ छिपाया था। बदला लेने के बाद मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं मिली। जब तक मैंने इस सर्ववस्तु क्षेत्र को सक्रिय नहीं किया। हाँ, सर्ववस्तु अंगूठी सुपरिवार के खून से बपतिस्मा लेने के बाद पहले ही हमारे सुपरिवार के साथ एक हो चुकी है। इसलिए जैसे ही तुमने सर्ववस्तु अंगूठी को सक्रिय किया, मुझे तुम्हारी उपस्थिति महसूस हुई। लेकिन शेन परिवार के मुखिया शेन वानसेन ने घर घर जाकर कहा कि तुम्हें बीजिंग वापस जाने दे। शेन वानसेन, वह मेरे पास किस लिए आया था? उसने कहा कि उसे एक कॉर्नुकोपिया मिला है, लेकिन वर्षों के बपतिस्मा के बाद कॉर्नुकोपिया कबाड़ का एक टुकड़ा बन गया है। वो चाहता है कि हमारा सुपरिवार उसकी मरम्मत करे। जुजुबाओ बेसिन, क्या यह सच है? वरुण खुद एक सांस्कृतिक अवशेष मूल्यांकन विशेषज्ञ है। इन वर्षों में उसने जिन सांस्कृतिक अवशेषों की पहचान की है वे कभी गलत नहीं हुए।
चूंकि उसने कहा कि यह धन का कटोरा है तो यह धन का कटोरा ही होगा। मैं कल किसी को भेजूंगा तुम्हें हरितपुर वापस लाने के लिए। इस बार मुझे एक बड़ी सगाई की दावत आयोजित करनी होगी। उस समय तुम सर्वशक्तिमान अंगूठी का उपयोग करके उसके धन के कटोरे को ठीक कर देना। ठीक है। हरितपुर में बहुत सारे अवसर हैं। ठीक करने के लिए कुछ और महंगा है। सर्वशक्तिमान अंगूठी जितनी तेजी से अपग्रेड होगी, इस अवसर का लाभ उठाकर हरितपुर जाओ। यह धन का कटोरा, क्या यह उतना ही रहस्यमय है जितना कि किंवदंती में कहा गया है? यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? ओह रोहन, उसका नाम अंजलि है। अब तक वह तुम्हारी बहन है। जब तुम हरितपुर वापस आओगे तुम लोग धीरे धीरे जान पहचान बढ़ाना। बहुत थका हुआ हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, यह लड़का, सच में सुपरिवार के युवा मालिक निकले। सुपरिवार, लेकिन देवनगर में एकमात्र अधिपति। अगर तुम देवनगर जाओगे तो क्या तुम नहीं बदलोगे देवनगर के राजकुमार में? सर्व वस्तुएं, अक्षय पात्र। इस दुनिया में ऐसी जादुई चीज भी है। यह सर्व वस्तुएं अंगूठी तो नहीं हो सकती, है ना? इससे पहले तुमने इसी चीज से उन सांस्कृतिक अवशेषों की मरम्मत की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी जल्दी हो गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें उस ड्रैगन बीज के 9 रोल अभी देता हूँ। लगभग हो गया। मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं पहले आराम करने जाता हूँ। जाओ। मैं अब देवनगर सुपरिवार का युवा मालिक हूँ। मैं कल देवनगर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगी? व्यवसाय अभी शुरू ही हुआ है। मुझे यहीं रहकर इसे संभालना होगा। मुझे अभी भी सीखना है कि जियांग परिवार के उद्योग का प्रबंधन कैसे करें। मैं नहीं जाऊंगी। अरे, तुम्हारा क्या? चलोगी? हाँ, जरूर चलूंगी। तुम देवनगर के राजकुमार हो। मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा देवनगर में जीवन का अनुभव करने के लिए। कौन? तुम्हारे पिछले मालिश के लिए। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुमने पहले नहीं कहा था कि जब तक मैं 1 अरब रुपए बचा लूं, तुम सिया की शादी मुझसे कर दोगी? इसका क्या? मैंने कहा था वह मायने नहीं रखता। तुम्हें मेरी बहन से पूछना होगा। सिया, मैं अब देवनगर में सुपरिवार का युवा मालिक हूँ। मेरे लिए 1 अरब रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम देखो, क्या तुम इसे चाहती हो? बाहर निकलो। छोटे मालिक, मालिक के आदेशों का पालन करें। मैं आपको राजपुर वापस ले जाने आया हूँ। यह 9 ड्रैगन स्क्रॉल सभी मरम्मत हो चुके हैं, तो आप इसे जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद कहने में कितनी बेईमानी है, नहीं तो मुझे चूमो। दफा हो जाओ। ठीक है अर्जुन, इतने वाचाल मत बनो। जल्दी से राजपुर वापस जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सही कहा। समृद्धि का कलश पूरी तरह से ठीक होने के बाद मुझे एक वीडियो भेजना। मैं वह चीज देखना चाहती हूँ। क्या वह इतनी अद्भुत है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। समय बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं। मुझे एक चुंबन दो। दूर हटो। बाय बाय। राजपुर में मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं।